जय हिंद, आदाब, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ साफ साफ आ रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए ताकि मैं आज का सिलसिला, आज का एपिसोड शुरू करूं। हमारी जो अजीज़ मेहमान हैं वो भी स्टूडियो में मौजूद है। अ, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो कंफर्म कर दीजिए। जी जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए स्ट्रीम में और आप वीडियो मेरी देख रहे हैं, बहुत खुशी हुई। हेलो टू एवरीवन। यस, वॉइस इज गुड। जेपी इंसान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 42 व्यूअर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी मेहमान को स्ट्रीम में लाऊं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो पहले तो इसको वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को आप लाइक करिए और उसके बाद शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि जो आज का और कल परसों का जो स्ट्रीम का थंबनेल है वो हमारे शहंशाह खान, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उनका मैसेज उन्होंने हमें थंबनेल बना के दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहंशाह जी। शहंशाह जी का भी एक यूट्यूब चैनल है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उनके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वो अलग अलग वीडियोस अपलोड करते रहेंगे अगर आपका सपोर्ट रहा तो। बहुत बहुत शुक्रिया मैं भी कहना चाहता हूँ शहंशाह जी, आपने थंबनेल में हमारी असिस्ट की और इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट करते जाएं। मैं आपको डिस्कॉर्ड लिंक भी अभी कुछ देर में दे दूंगा, उसके बाद आप मुझसे डिस्कॉर्ड में भी जुड़ सकते हैं। 2 मस्कीन डिसलाइक्ड ऑलरेडी। कोई बात नहीं, अगर किसी को प्रोग्राम नहीं भी अच्छा लगता है तो वो डिसलाइक कर दे, मगर देखें ज़रूर, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए से सीखने के लिए मिलेगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो स्ट्रीम है वो हमारा जो सीरीज़ है इस्लाम से इंसानियत तक, एक मुल्हिद की कहानी, उसका एपिसोड नंबर 9 है। इस सीरीज़ में हम बुलाते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया और हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या वजूहात थी, वो क्या रीजंस थे जिसकी बुनियाद पे एक ऐसा मुसलमान जो बचपन से जिसके जहन में इस्लाम को डाला गया, इस्लाम की मोहब्बत डाली गई, हज़रत मोहम्मद साहब की मोहब्बत डाली गई, लेकिन उसके बावजूद उसने इस्लाम को छोड़ दिया। 90 लोग देख रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें ताकि वीडियो की रीच बढ़े। आप सब हमेशा की तरह हमेशा इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। हमारी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी के योगदान की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और योगदान करने का तरीका 2 है। एक तो आप इस वीडियो को, जो भी मेरे वीडियोस है उसको लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, और दूसरा ये कि जो फिनेंशियली कैपेबल है हमको फिनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, वो भी आगे आए और चैनल को फिनेंशियली भी सपोर्ट करे ताकि हम एक मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए फिनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। आप सब तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो इस चीज़ के लिए। तो जो भी कैपेबल है, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती जोर नहीं है। अगर आप कैपेबल हैं तो हमें फिनेंशियली भी सपोर्ट करें। इसके अलावा जैसे कि मेरी कोशिश रहेगी कि हमारे पाकिस्तान के जो हाफिज़ ताहिर नवाज साहब है, उनसे, उनके साथ कल मैंने एक रिकॉर्डेड स्ट्रीम करने के बाद वीडियो चलाया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, जिसका टॉपिक था हज़रत उमर की शख्सियत, तकरीबन 27 मिनट्स का वो वीडियो है। आप लोग उसको देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है, और उसके साथ आप शेयर भी करिए ताकि मुसलमानों तक हज़रत उमर की जो शख्सियत है, वो जो उसका दूसरा पहलू है, वो आप तक पहुँचे। जयंत जी ने 3 कैनेडियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन किया है, सुपर स्टिकर भेजा है। थैंक्स अ लॉट जयंत जी, आप हमेशा
हमारे इस चैनल को फिनेंशियली सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो बात मैं ये कह रहा था कि हाफिज ताहिर नवाज साहब जो कि आलिम दीन है, फाजिल है, हाफिज है, हम इनके साथ मेरा राब्ता बना रहेगा और मैं कोशिश करूंगा कि उनके साथ अलग अलग इस्लाम की टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता रहूं, ताकि एक जब आलिम बोलता है तो उसकी बातों में जो दम होता है वो एक अलग ही तरीके का होता है। तो हम उनके साथ भी मिलके वीडियोस बनाते जाएंगे। चलिए, विदाउट एनी डिले, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को शेयर करें, ताकि बस 93 लोग जो देख रहे हैं वो व्यूअर्स जो है, लाइव व्यूअर्स की गिनती बढ़े। बिना किसी डिले के मैं इनवाइट करता हूं आज की हमारी अजीज और मोहतरमा उज़मा खान जी का मेरे इस चैनल पे। उज़मा जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। थैंक यू सो मच साहिल जी, आपका मुझे इनवाइट करने का और मुझे मौका देने का कि मैं अपनी लाइफ जर्नी आपके साथ और आपके ऑडियंस के साथ में शेयर कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल मज़े में ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? जी, मैं ठीक हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका जो टाइम जोन है उसके हिसाब से काफी रात हो चुकी है वहां पे। जी, यहाँ पे रात के मतलब सुबह के 1:30 बज गए। अच्छा, 1:30 बज गए। 1:30 बज गए यहाँ के सुबह के। हाँ, तो माफी चाहूंगा कि हमारा जो वक्त है वो प्रॉपर तरीके से मैच नहीं हो पाता। या तो हम सुकून से कर सकते हैं या तो आप या सुकून से कर सकती है। बट इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। समटाइम जो है ना, वैसे भी जगे रहते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्टडी भी करनी होती है। तो ये है जी, कि जब आदत सी बन गई है तो दैट्स ओके, ऑल गुड। ठीक है। चलिए, कोई मुश्किल नहीं। उज़मा जी, आप बार बार हमारे इस चैनल में जुड़ती रही हैं कई सारी ओपन लाइव स्ट्रीम में, लेकिन चूंकि मुझे आपकी स्टोरी पता नहीं है और ऐसा लगता है मुझे कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को भी आपकी स्टोरी नहीं पता होगी, तो इसलिए हमने ये एपिसोड रखा है ताकि आपकी लाइफ जर्नी के बारे में हमें पता चले। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि आप अपने बचपन के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, और जब तक कि आपका इस्लाम तक का सफर रहा है, साथ रहा है, तब तक के बारे में कुछ चीजें बताएं। कोई भी ऐसी डिटेल जो आपको लगता है कि आपको शेयर नहीं करनी है, ताकि आपकी आइडेंटिटी रिवील हो या आपको कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं या उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, नाम, जगह, और उस तरीके से भी हमको बता सकते हैं कि हमको मैसेज मिल जाए बस। जी, जी। जी ज़रूर। मैं जो हूँ मुसलमान घराने में पैदा हुई हूँ पाकिस्तान में। और नॉर्मल पाकिस्तान का जैसे इतना कट्टर जैसे वो नहीं था माहौल। मतलब थे कि नमाज़ पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, सब चीज़ें करते थे, लेकिन इतना ज़्यादा जैसे कट्टर नहीं था। लेकिन जो बेसिक चीज़ें थी हम लोग फॉलो करते थे। तो ये है कि हम लोग तर्जुमे के साथ कुरान शुरू से पढ़ते थे क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को भी देखा था पढ़ते हुए। तो लेकिन ये था कि इतना ज़्यादा तवज्जो कभी तर्जुमे पढ़ते तो थे, लेकिन तब तवज्जो इतना कभी नहीं दिया ऐसा कुरान पढ़ने का। तो ये था कि उसके बाद फिर जब मैंने कुरान जब तर्जुमे के साथ जब पढ़ना शुरू किया है वो अराउंड जो सही मानों में पढ़ना शुरू किया है वो अराउंड 2000 में पढ़ना शुरू किया है तर्जुमे के साथ। मतलब समझने के लिए नोट्स बनाती थी मैं अपना। लेकिन ये था कि जब मेरी जब मेरी पहली यहाँ पर जब मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, बॉर्न पाकिस्तान से हूँ, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। आई एम अ नर्स। और ये है कि जब मैंने अपना कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया तो मुझे उसके बाद मुझे चीज़ें खुलनी शुरू अच्छा हो गई उस्मा कि जी, बस एक चीज पूछ लूं मैं कि आप, यानी आपका बचपन भी ऑस्ट्रेलिया में ही गुजरा है या आपका बचपन
पाकिस्तान में गुजरा है? अगर आप बताना चाहें तो बता सकती है। मेरा बचपना पाकिस्तान में गुजरा। सॉरी, मैंने पाकिस्तान में गुजरा है। और पाकिस्तान में ये था कि बिल्कुल डिफरेंट माहौल था कि इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं औरतों को, लड़कियों को, कि इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं। फिर ये कि ऐसी मॉडरेट फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ मैं। ऐसा मतलब जो है ना, इतना फ्रीडम नहीं है वहाँ पर लड़कियों को। लेकिन ये कि जो मेरे पेरेंट्स थे वो मतलब बड़ा वैसा देखभाल करना, जैसे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपना जो कर कर सकते थे जितना उन्होंने किया। तो अब वो इस दुनिया में हयात नहीं है मेरे वालिदैन। तो उनकी वफात हो गई दोनों की, मेरे ख्याल में अराउंड 2000 ही हो गई। 2000 में हुई गई दोनों। 3 महीने का फर्क था जब उनकी, मेरे माँ बाप की जो डेथ हो गई। तो उसके बाद फिर जो है वो, बल्कि उससे पहले ही मैं जो हूँ यहाँ पर आ गई थी। ऑस्ट्रेलिया में मेरी शादी हो गई थी। तो ये है कि मैं यहाँ पर आई। तो मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया क्योंकि शुरू से दिलचस्पी थी तर्जुमे के साथ पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए, ताकि तर्जुमा के साथ पढ़ूँ और डिवोटेड हो जाऊँ मैं। दुआ माँगना, तरावी पढ़ना, नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, ये सारा बिल्कुल। और ज़्यादा मैं समझती थी कि मैं जितना ज़्यादा पढ़ूँगी, उतना ज़्यादा अल्लाह मुझसे खुश होगा और मेरी ज़िंदगी आसान होगी। तो जो कि मतलब और मज़ीद जो है कन्फ्यूज़न बढ़ता ही चला गया जितना जैसा मैं तर्जुमे के साथ पढ़ती रही। तो फिर जो थोड़ा कुछ हालात भी ऐसे हुए क्योंकि अ, जब ये था कि मैंने ये नोट किया कि जो मुसलमान जो हैं वो एक औरतों के साथ जो है, जो मेरे इर्द-गिर्द में जो औरतों के साथ उनका ज़्यादा अच्छा बिहेवियर नहीं। वो बहुत ज़्यादा उनको डिवैल्यू फ़ील करवाते थे, कोई वर्थ नहीं थी। जो जहाँ उनको जो है इल्ज़ाम लगा दिया जिसका जो चाहा बिल्कुल औरतों पे। मैं जब मेरी शादी हुई यहाँ पर, तो उसमें भी मैंने वही देखा मर्द में। मैं समझती थी कि अम, शादी के बाद जैसे एक औरत का होता है कि भई शादी के बाद एक फैमिली होगी और बिल्कुल सही तरीके से रहेंगे, सुकून से रहेंगे, इज़्ज़त के साथ। तो लेकिन वहाँ पे भी गुस्सा और सारा क्या कहते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल सारी चीज़ें देखी। और मुझे बताया गया कि आई एम अनवर्दी, और ये कि क्या कहते हैं, फिर वो मेरा जो हस्बैंड है वो भी जो है ना वुमेनाइज़र निकले। तो ख़ैर, और मेरी एक सॉरी, मैं इससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया आने से पहले मेरी एक शादी एक और हो चुकी थी पाकिस्तान में, जब मैं इन 20s में थी। तो वहाँ पर मेरी हैदराबादी फैमिली में शादी हुई थी, पहली शादी। तो वो ज़्यादा लास्ट नहीं रही क्योंकि वो हुआ ये कि जब मेरी शादी हुई तो वो लोग जहेज़ का डिमांड बहुत कर रहे थे। तो जहेज़ तो मेरे वालिदैन ने दिया था, वो जितना कर सकते थे। तो उसके बाद भी वो लोग खुश नहीं थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक दिन जो है मेरा जो एक्स हस्बैंड था, वो काम पे गया। तो जो मुझे अपने कमरे का दरवाज़ा, जो बेडरूम का दरवाज़ा होता है, वो बंद करने की इजाज़त नहीं थी सास-ससुर की तरफ से, कि ताकि वो मुझे देख सके कि मैं अंदर क्या कर रही हूँ। तो जब मैंने खाना-वाना पका के सारा किस घर का, चीज का डर था उन्हें, मतलब इस तरीके की पाबंदी लगाना, कैद रखना, यानी डर क्या चीज का था उन्हें? पता नहीं डर था, बस ये कहते कि हम तुम्हें नज़र करते रहेंगे, तुम क्या देखो, मतलब के कीप आई ऑन यू, लाइक यू ना, कि क्या करती हो अंदर। मतलब हमारे घर में ये उसूल है कि कोई दरवाज़ा बंद नहीं करता। तो मैं हमेशा जो है, मैंने कभी ऐसा माहौल ना मैंने अपने घर में कहीं भी नहीं देखा, मतलब। और मैं जो ना बिल्कुल अनईज़ी फ़ील करती थी। मैं अपने थक हार के काम कर कर के घर का अ, जब मैं आराम करने जाती थी तो मैं अपना जो लेग भी स्ट्रेच नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे वो डर लगा रहता था कि कोई मेरे कमरे में आ ना जाए, तो मुझे कोई ऐसी, जैसे ना जब अगर मैं सो जाऊं तो किस पोजीशन में हूँ, क्या हूँ, मुझे कोई ऐसे देख ले, शर्म आती थी। और फिर तहजीब का भी था कि भाई के ऐसा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुझे बिल्कुल इजाज़त नहीं थी कि आप जो है ना दरवाज़ा बंद करो, बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मुझे बता दिया गया था। अच्छा उस्मा जी,
मैं जब हमारी डिस्कशन शुरू रहे तो मैं सुपर चैट या स्टिकर भी ले लूं, ताकि तो वो मिस जी, नहीं हो जाए। चलेगा ना? जी, आपको जी, कोई इश्यू तो नहीं? जी। नो, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो प्रशांत यादव जी ने 200 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, थैंक्स अ लॉट। और इससे पहले हमारे जयप्रकाश सिंह जी ने $1.99 का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट जयप्रकाश जी, गुड वर्क, कीप इट अप। जी, तो आपने जिस तरीके से बताया कि जो एक फीमेल होती है, अगर उसका कमरा है तो प्रिवेसी की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यानी जी, घर में कई सारे लोग होते हैं, ससुर होता है और देवर हो सकते हैं, बाकी लोग भी हो सकते हैं। तो इस तरीके की अगर कोई शर्तें मनवाए कि घर में आप दरवाजा बंद नहीं कर सकती है, तो वो प्रिवेसी कैसा होगा? और वो खुद एक फीमेल है, अगर आपकी सास आपको ये कानून लगा रही है, तो वो खुद भी एक फीमेल है, उनको तो पता होना चाहिए कि प्रिवेसी क्या होती है। खास करके जो फीमेल्स हैं उनके लिए कपड़े का मसला होता है सोते वक्त। मर्दों के लिए तो इतना प्रॉब्लम ये सब चीज में नहीं होता है, और खास करके जब आप मुस्लिम फैमिली से आती है, तो जो आपके जो कपड़ों का जो तरीका होता है, जो यानी सलवार कमीज, उसमें बहुत ज्यादा फिर ध्यान रखना पड़ता है आपको, खास करके अगर जी। आपकी बड़ी फैमिली है तो इस तरीके के शर्तें लगाना, ये तो खुद में एक अजीब चीज है। जी, अजीब चीज़ है, मुझे भी बहुत ही अजीब-सा लगा। शादी के शुरू-शुरू दिन थे तो मुझे पहले ही बता दिया गया था, क्योंकि सिर्फ़ दरवाज़ा उस वक़्त बंद होता था कि जब के मतलब है कि हस्बैंड रात को जब सोने के लिए आते थे, एंड दैट्स इट। उससे दिन में जो है ना, मैं अपने कमरे में जाऊँ, या अगर मैं टीवी देख रही हूँ या बैठी हुई हूँ या कुछ खा रही हूँ या पढ़ रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, मतलब कहते हैं कि आप दरवाज़ा बंद नहीं कर सकती, ये हमारे यहाँ अलाउ नहीं है। और जहाँ तक ये है कि सिर्फ़ सास-ससुर थे वहाँ पे, तो सास जो थीं वो अपने लॉन्ज रूम में सोती थीं, और जो ससुर जो थे वो अपने बेडरूम में सोते थे, तो वो लोग भी एक साथ नहीं सोते थे। तो मतलब ये कि उनमें भी कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम, अजीब-सी एक हरकत देखी, अजीब-सी चीज़ देखी, जो कि मैंने कभी अपने मतलब कभी मैंने अपने फैमिली में अंकल, आंटी कभी मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। तो एक अजीब-सा ही माहौल मैंने देखा उनका, तो बिल्कुल मना कर दिया था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब मैं यही काम करके खाना-वाना खिला के लंच के बाद जो है ना, सफाई करके सब कुछ मैं अपने कमरे में आई, तो मैं पूरा वो एक दुपट्टा जो होता है ना, बड़ा वाला चादर, चादर जो होती है पूरी, वो सर जी। से लेके वो बड़ा वाला वो मैं ओढ़ के अपने बेड के कोने पे मैं बैठी रहती थी। लेट भी नहीं सकती थी सही से, क्योंकि मुझे डर लगा रहता था कि कोई आ ना जाए। तो वो मैं हम्म। बैठी हुई थी, तो चादर पूरा ढका हुआ, पूरा जिस्म, पूरा सर, दुपट्टा, पूरा पैर तक ढका हुआ था। तो वहां पर बैठी हुई थी, तो सास जो है वो मेरे ख्याल में नहाने चली गई। तो वो जाती थी तो वो एक एक घंटे के लिए जाती थी। तो ससुर जो है वो आके मेरे कमरे में आ गए और शर्ट बदलने लगे अपनी। तो मैं दंग रह गई, मुझे बड़ा शौक पहुंचा। तो मैं इज्जत से एहतराम से मैं खड़ी हो गई, अपना ना अपना बेड के से नहा रहे हैं। तो इन हैदराबादियों में ये था कि मुझे बताया गया था कि भाई आप जो है ना, तब हमारे बड़े जो माँ बाप हैं उनकी एहतराम करते हैं, अदब से खड़े हो जाइए और फिर आदाब कीजिए, जैसे हाथ का एक स्टाइल होता है, वो बाकायदा मुझे एक एक चीज बताई गई थी कि ऐसे करना है। तो मैं उसी लिहाज से मैं फॉलो कर रही थी कि मैंने आदाब किया, सर पे दुपट्टा ओढ़ के बिल्कुल तमीज से खड़ी हो गई। तो अब ये आए इन्होंने, मेरा ससुर, वो उन्होंने हाथ सर पे हाथ रखा। तो होता है ना वो बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो सर पे हाथ रख के दुआ करते हैं, कल्चर जो है। तो वो हाथ जो है उनका जो है वो मैंने हाथ जो है सर पे रखा, तो अब हाथ जो है वो उनका मेरे पीठ पे जा रहा है, पीठ पे जाके मेरे पीछे मतलब बट पे जा रहा है, फिर हर जगह आके मतलब इनअप्रोप्रिएट जगह जाने लगा, और फिर मुझे अपनी तरफ उन्होंने खींच लिया, और वो मुझे जो है वो किस करने की कोशिश की उन्होंने। तो मैंने उस वक्त जो है उनको पंच मारा खींच के, तो वो दीवार पे जाके चिपक गए छिपकली की तरह। क्या उम्र थी आपके ससुर की, इतनी ऐसी हरकतें कर रहे थे वो? गंज मतलब वो थे, मतलब मेरे ख्याल में 60s के रहे होंगे वो। हम्म। तभी भी अंदर मतलब की वो गर्मी उनकी नहीं गई थी। और जो जी, एक यानी बहू जिसको बेटी मानते हैं, वो उनके जहन में नहीं आया था कि ये मेरी बेटी है।
जी। तो यही था, तो मुझे बिल्कुल, मैं आई वाज लाइक, मैं भी शेक कर रही थी। मेरा जिस्म जो है ना बिल्कुल डर के मारे, मुझे नहीं पता कि मैंने किस तरीके से पंच मारा, कहाँ से मेरी ये ताकत आई, स्ट्रेंथ आई क्या करने की, क्योंकि मैंने कभी ऐसा अपनी लाइफ में मेरा अभी कभी देखा नहीं, मुझे कभी सोचा भी नहीं था। तो मैं तो सिर्फ अपने माँ बाप के घर से उठ के बस डायरेक्ट शादी हुई, तो जो कॉन्सेप्ट था कि ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो खैर, जब मैंने उनको पंच मारा तो वो नीचे गिर गए दीवार पे, पहले दीवार पे लगे, फिर चिपके रहे, फिर दोबारा नीचे आ गए फ्लोर पे, उनका चश्मा कहीं और था कारपेट पे, वो कहीं और। तो उन्होंने फिर उठ के उन्होंने मुझे धमकी दी इन्होंने, सुसर ने, कि अगर मैंने अपने एक्स हस्बैंड को, यानी कि उनके बेटे को बताया, तो वो भी नुकसान में रहेगा और मैं भी नुकसान में रहूंगी। तो फिर ये कह के वो रूम से चले गए। तो मैं बिल्कुल रोने लगी, मैं बिल्कुल, मेरी हालत बुरी हो गई, बिल्कुल मैं शेक कर रही थी। तो मैंने जो फ़ोन किया अपने एक्स हस्बैंड को, उनकी उनका जो बिज़नेस, जो उनका जो था शॉप वगैरह, वो करीबी था, तो उनको फ़ोन करके घर पे बुलाया। मैंने कहा आप आइए, तो आए, तो उनको मैंने बताया। तो सबसे पहले तो उनके मुंह से ये निकला, मेरे एक्स हस्बैंड के, अच्छा तो ये है कि मेरे इतने सारे पैसे उनके पास पड़े हुए हैं, मेरे बाप के पास, और इन्होंने ये हरकत जो है बड़े भाई की बीवी के साथ भी किया उन्होंने ऐसे ही। लेकिन वो बड़ा जो भाई है वो अक्लमंद था, वो अलग होके उसका अलग रहने लगा बीवी को लेके। और फिर आपके हस्बैंड आगे कुछ तो रिएक्ट नहीं किया उन्होंने? नहीं, मैं तो फिर कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ अपनी माँ से बात करता हूँ, तो फिर मैं आता हूँ। तो वो कमरे के बाहर जब वो गए हैं, अपनी माँ से बात किया है, तो माँ से जब बात करने के बाद जब वापस आए कमरे में, तो काया ही पलट गई, यानी कि डिफरेंट ही सिचुएशन हो गई। वो कहने लगे कि भाई, हमारे इस्लाम में ये आया है कि अगर माँ बाप कहें कि अपनी बीवी को छोड़ दो, भले से वो इनोसेंट ही क्यों ना हो, तो आप तलाक दे दो, उनको, उसको, बीवी को दे दो, अगर माँ बाप बोले। अच्छा, मतलब गलती उनकी और नौबत तलाक तक आ गई। जी जी, स्ट्रेट, मतलब मैं क्या, सडनली तलब बिल्कुल ही काया पलट हो गई। पहले तो बड़ा हमदर्दी दिखा रहे थे एक्स हस्बैंड, लेकिन जब वो कमरे से बाहर गए, माँ से बात किया, उसके बाद कमरे वापिस आए, तो कहना है कि भाई, कि हमारे यहाँ जो है ना इस्लाम में ये है कि अगर माँ बाप जो है वो बोले कि तलाक दे दो बीवी को, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, आप तलाक दे दो, आप अपना बिस्तर जो पैक करो सामान, मैं आपको छोड़ देता हूँ आपके माँ के लेकिन घर। उजमा जी, आपके जो एक्स हस्बैंड थे, उनके जहन में ये बात नहीं आई कि यार मैं यानी इसको तो तलाक दे दूंगा, लेकिन इसके बाद अगर कोई दूसरी बीवी भी मैं लाता हूं तो उसके साथ भी तो उसी तरीके का सलूक होने वाला है? उनका इसलिए क्योंकि नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो उसके बाद जो है वो मेरी सास जो है वो मुझे, क्योंकि मैं हैदराबादी नहीं थी, तो वो जो है ना बार बार वो वीडियो दिखाती थी शादियों की, कि भाई, के हैदराबादी खानदान इतना ऊंचा आला, पता नहीं मेरे बेटे को क्या पड़ गई थी कि यहाँ पे शादी कर ली, और ये कि हैदर मैं तो चाह रही थी कि हैदराबादियों में ही लड़कियों में शादी हो, तो इस किस्म का उन्होंने जुमले बोले थे। तो शायद उनको ये खल रहा था कि मैं हैदराबादी नहीं हूँ, और ये है कि उसके ऊपर से फिर इनके जो बाप ने ऐसा जो है वो कर दिया, तो ये कि इसीलिए जो है ना उनको था। और ये बात भी ठीक है, जो मेरा जो एक्स हस्बैंड था, जब मेरी शादी हुई थी 2 हफ्ते ही हुए थे, तो ये मुझे कहीं किसी से मिलाने के लिए लेकर गए, तो मैं कार के सामने ही खड़ी हूँ सज बन के, ये जो है भागे, जो घर में जिसके मिलाने के लिए गए थे, वहां मेरी उम्र की कोई लड़की थी निकली, तो बकायदा वहां पे किसिंग और हैगिंग शुरू हो गई वहां पे, मेरे सामने ही। तो इनका चक्कर मेरे ख्याल में कहीं और किसी से और चल रहा था, लेकिन शादी मुझसे कर ली। तो आपने, उजमा जी, ये इतना सब झंझट था, यानी ससुर का कैरेक्टर एकदम अजीब आपने बताया, और आपके जो हस्बैंड थे उनका कैरेक्टर अजीब बताया, तो ये शादी से पहले आपने कोई जांच पड़ताल नहीं की थी कि इनका खानदान कैसा है, लोग कैसे हैं, नेबर से,
आम तौर पे अगर हम इंडिया की बात करें तो शादी से पहले बहुत सारे यानी चेक्स भी होते हैं कि पता पता लगाया जाता है कि फैमिली कैसी है, इनका तरीका, मोहल्ले में जाके अनजान तौर पे, ये सब हिंदुस्तान में तो काफी होता है। तो जी आप लोगों ने ये सब नहीं किया था शादी से पहले? नहीं किया था तो सबने तारीफ ही की थी कि क्योंकि ये लोग बड़े चालाक थे, क्योंकि दूसरों से जो आस-पास जो इर्द-गिर्द जो नेबर हैं और जो मेरी जो लोग हैं, जो जानते थे, तो ये लोग दूसरों के साथ बहुत ही मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि पहले भी ये लोग बड़ा खुश अखलाकी से बात करते हैं। कोई समझ नहीं सकता कि इन लोगों में कोई ऐसी प्रॉब्लम है। यानी कि बाहर जो है इनका एक अलग ही चेहरा है। तो और अंदर कुछ अलग ही चेहरा था, तो ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे आपको। और अभी लाइफ इतनी जर्नी मेरी हो गई है कि अभी मैंने समझ लिया है, क्योंकि मैं देख लेती हूँ, पहचान लेती हूँ कि ये कि ना ये बनावटी है या फिर रियल है। तो ऐसे लोग जो है ना बाज़ के दूसरों से अच्छे होते हैं, ताकि अपना एक अंदर का जो किरदार है, वो कैरेक्टर जो उनकी पर्सनैलिटी वो छुपा लें। तो ऐसे बहुत से हैं, तो वही ऐसे ही हुआ था कि सबने तारीफ़ ही की थी। कि अच्छे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं और अपना बिज़नेस है तो ये है, और फिर अखलाक के भी बड़े अच्छे हैं, मदद करते हैं, ये वो बड़े प्यारे लोग हैं, ये वो मतलब ये था सारा, यही हुआ था। तो हमें मतलब गलत बताया भी गया। और इसकी बात है कि ये पता नहीं चलता ना, क्योंकि वो जो मेरा एक्स हस्बैंड था, उसने अपना जो चक्कर है जो जिस लड़की से हो रहा था या तो वो अपने माँ-बाप को भी नहीं बताया। तो वो अपने माँ-बाप से भी जो है ना वो छुपाता था हर चीज़। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड फैमिली थी उनकी ना। जी जी। तो ख़ैर हम्म। मैं जो हूँ घर पर आ गई। घर पर आ गई तो मैंने ज़ाहिर-बात है अपने फैमिली को बताया, तो उन्होंने ट्राई किया कि भई कुछ किया, लेकिन ये था फैसला ये हुआ कि भई अम, वो लोग जो चाह रहे थे कि लटका के रखें ना मुझे, कि डिवोर्स ना दें, हम्म। वो लटका हाँ, के ये भी रखें एक क्योंकि बहुत बड़ा मसला रहता है मुस्लिम फैमिलीज में। जी। तो मेरे जो बड़े हैं उन्होंने बातचीत करना शुरू किया कि भई कि नहीं बन रहा है कोई चीज़, सिलसिला नहीं बन रहा है और ऐसा-ऐसा है, तो मेरा हमारी बेटी सेफ नहीं है वहाँ पे। तो लेकिन फिर भी वो लोग जो है ना बड़े अक्कड़ में, और हालाँकि चोरी ऊपर से सीना ज़ोरी वाला जो एक होता है ना हम्म। पर्सनल एक्टिंग, वो सारी जो उन्होंने किया, तो आके बाकायदा डिमांड रख रहे हैं कि हमें और चाहिए, हमें कार चाहिए, तो हमें ये चाहिए, तो जहेज़ में हमें कुछ नहीं मिला। तो फिर जो है ना ऐसी टाला-मटोली करने लगे ना, और डिमांड बढ़ा देते हैं कि हम उस वक़्त लड़की लेके जाएँगे अपने घर, क्योंकि हमें कुछ और दो। मतलब हम्म। मतलब कुछ और चाहिए उनको ना। तो मैंने मना कर दिया और मुझसे पूछा गया, मैंने कहा मैं नहीं, मेरा पैसों की बात नहीं, मैं वो इतना दे दिया, और फिर ये कि गलती इनकी है, इनके ससुर मेरे ससुर की है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक किया? क्योंकि मैं तो बेटी की तरह, उनको तो मुझे बेटी की तरह सलूक करना चाहिए था, और मैं तो अपने आप को सेव नहीं करती समझती। तो खैर ये हुआ कि मैंने खुला ले ली फिर। मैंने खुला ले ली, और ये था कि फिर मैं अपने वालिद के पास सऊदी अरब चली गई। वहाँ पे मैं रही हूँ अपने वालिद के साथ। बाकी की जो 1 डेढ़ साल है मैं वहाँ रही हूँ अपने वालिद के साथ। मैंने रही हूँ वहाँ पर। मेरे वालिद ने मुझे मतलब बाकायदा परेशान थे, वो भी ज़ाहिर बात है। तो वो कहते थे कि भई तुम क्या करोगी? पढ़ोगी? क्या करना है? तो मैंने उनको बोला अपना कि मुझे पढ़ना है, इंडिपेंडेंट वुमन बनना है, आई डोंट वांट टू रिलाई ऑन एनीवन मैन और एनीबॉडी। तो फिर जो है वहाँ से फिर मेरे जो वालिद हैं उन्होंने मुझे जो है वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए भेजा। और ये है कि बस उसके बाद से फिर मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ थी। ये खुला क्या होता है चुलबुल हाँ, पांडे पूछ इसके रहे हैं। बारे में थोड़ा आप बता दीजिए कि क्या होता है, ताकि लोगों को भी पता चले जी खुला क्या होता है। जी, ये खुला वो होता है कि जो लड़की लेती है, जब जब मर्द की तरफ से जो होता है वो डिवोर्स होता है। खुला वो होता है कि जब वो लड़की लेती है डिवोर्स, उसको खुला बोलते हैं, अलग लेकिन उसमें ये होता है कि उस लड़की को कुछ जो
जायदाद वगैरह में या कोई ऐसी चीजों में मिलता नहीं है कुछ। शी लॉस्ट, लाइक आई मीन उसको कुछ नहीं मिलता। उसको जो दिया भी जाता है गिफ्ट वगैरह वो ले लिया जाता है, यानी कि ना, क्योंकि मुझसे भी ले लिया गया था जो जेवरात, जो चीजें मुझे दी गई थी ना गिफ्ट में, ससुर की तरह, ससुराल की तरफ से, वो सारा मुझसे जी ले लिया, जी जी। मांग लिया। तो खुला में यही होता है कि लड़की का कोई अच्छा, कोई उसमें राइट। और एक चीज भी है उस्मा जी, के तलाक जो है वो तो मर्द जो है अगर प्रोनाउंस भी कर दे तो तलाक हो जाता है, लेकिन अगर खुला लेना है तो आपको बाकायदा काजी के पास जाना पड़ेगा, अपनी बात बतानी पड़ेगी, उसके बाद फिर आपको खुला मिलेगा। इसी तरीके से आपके साथ हुआ था क्या? जी, जी, सारा प्रोसेस वैसे ही हुआ था, लेंदी था काफ़ी। ऐसा हम्म नहीं है कि बिल्कुल फ़ौरन हो जाए, लेकिन वही पेपर वर्क होता है, काज़ी होता है, सारा लीगल सिस्टम होता है, सारा पेपर वर्क, सारा सिग्नेचर्स वगैरह सारी सब चीज़ें होती हैं। तो वही हुआ सारा सिस्टम, मेरे साथ भी सारा प्रोसीजर हुआ। और उसके बाद फिर मैं अपने वालिद के पास चली गई, सऊदी अरब में वहीं रही। तो वहाँ पे भी मैं कुरान पढ़ती थी, फिर और ज़्यादा मेरा लगाव हो गया कुरान से, और ज़्यादा मैं रात-रात बैठ के कुरान पढ़ती थी, बाकायदा जो है वो क्या कहते हैं, रोती थी रात भर। तो मेरे जो वालिद है दूसरे कमरे में, वो मेरे रोना सुनते थे। तो वो सुन के आते थे मेरे कमरे में, मुझे दिलासा देते थे कि भाई हम हैं अभी, तुम्हारे बाप अभी जिंदा है, तुम यतीम नहीं हो, हम तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तो वो मुझे बहुत दिलासा देते थे कि तुम हम पे बर्डन नहीं हो, तुम हमारी बेटी हो, सर आँखों पे, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम इसकी फिक्र ना करो, हम हैं तुम्हारे लिए, जिंदा हैं हम तुम्हारी लुक आफ्टर करेंगे, हम हम जिंदा हैं। तो बहुत ज्यादा मुझे ना, बहुत ज्यादा सपोर्ट मुझे मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। उनके पास में रही तो फिर उन्होंने ही फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मुझसे फिर पूछा कि भाई अब तुम्हारा क्या फ्यूचर का क्या इरादा है, क्या करना है, बताओ, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते, तुम क्या चाहती हो। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपना इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, और मैं पाकिस्तान में दोबारा नहीं जाना चाहती, क्योंकि पता है कि वहाँ पर जो है ना क्या हाल होता है, डिवोर्सी जो औरतें होती हैं उनका क्या हशर करते हैं, उनको हर कस्टम रवाज रिचुअल में उनको पीछे रखा जाता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उनको सब जो है वो खराब नज़र से देखते हैं, खराब नज़र से देखने लगते हैं कि मतलब ये कि इतना वैल्यू नहीं है वैसे ही। जब तक के पाकिस्तान का तो नेचर आपको ये पता है ना, हमारे कल्चर में कि जब तक के आपके बराबर में साइड में कोई मर्द नहीं खड़ा हो, औरत की कोई वैल्यू नहीं होता है, औरत को कोई पूछता भी नहीं। जब आकर कोई हस्बैंड के साथ कोई जा रहा होता है और औरत होती है, तो वो उसका फिर भी एक अलग ही एक लोगों का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। अगर आप कोई सिंगल वुमन हो या डिवोर्सी हो, डिवोर्स औरत हो, डिवोर्सी औरत हो, तो उसका साथ जो है ना लोगों का आप देंगे, वहाँ पे एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है उनका, बिल्कुल लगता है कि ऐसा कोई वो छूत की बीमारी होगी, ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल कोई वैल्यू ही नहीं होती है। उनको रिचुअल में, शादी ब्याह के रिचुअल्स में और बहुत सारे रिचुअल्स में उनको पीछे रखा जाता है, उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो यही मैंने फ़ील किया, तो मैंने अपने वालिद को बताया, तो उन्होंने फिर सारा सब कुछ इंतज़ाम किया। तो फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में आई, फिर मैंने पढ़ा यहाँ पर। पढ़ने के बाद फिर मैंने यहाँ पर मैंने आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर मैंने पढ़ा यहाँ पर। तो फिर उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई यहाँ पर। तो ये था कि सोच के भाई के मतलब ये सही है, यहाँ पर डिफरेंट है, वही कुछ और ही चेहरा दिखाया कि बड़ा टेक केयर करते हैं, बड़ा पोलाइट हैं और ये हैं वो हैं। तो जहाँ शादी हुई, तो वहाँ शादी के बाद फिर जो है जब बच्चे हुए, तो उसके बाद फिर जो है उन्होंने जो है वो पता चला कि ये जो हैं वो वहाँ पे मतलब वुमेनाइजर हैं ये भी साहब, जाते हैं अच्छा, फिर जो घर पर आ। दूसरे आपके हस्बैंड थे वो भी वैसे ही निकले? जी, वो मैनेजर ओहो। थे और घर पे आके गुस्सा पित्ता करते थे, मतलब गालम गलोच, और हमेशा ऐसा ही माहौल रहता था। अच्छा, किसी को ना जाना ना आना, घर में हर चीज मतलब बिल्कुल गुस्से में, कोई हमेशा नेगेटिव, और बिल्कुल जैसे ना कोई लाइफ नहीं, कोई हैप्पीनेस नहीं। तो ये था कि मैंने फिर भी जो है
जिस तरह से करके 10 साल गुज़ारे उनके साथ। तो उसके बाद फिर जाके फिर मुझे हिम्मत पड़ी कि मैंने जो है थोड़ा-सा कार यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लिया, वो भी उसपे बड़े उससे लिया, मतलब ज़बरदस्ती करके मैंने खुद ही लिया। वो उसमें खुश नहीं थे कि मैं किस तरीके से मैं आगे बढ़ूँ, अपना इंडिपेंडेंट बनूँ। तो वो लेके तो फिर जो है उसके बाद फिर मैंने जो है डिसाइड किया कि मुझे नहीं रहना, क्योंकि आई वाज़ गेटिंग सिक, बहुत बीमार रहने लगी थी स्ट्रेस की वजह से काफ़ी। मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता था काफ़ी। तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मुश्किलात आएँगी, लेकिन मुझे नहीं रहना। 10 साल का अरसा काफी लंबा होता है, और ऐसे शख्स के साथ 10 साल गुजारना ये खुद में ही बहुत डिफिकल्ट काम है जो आपने किया है उस्मा जी। और जी, उसमें ये भी है कि ऑलरेडी एक बार आपको धोखा मिल चुका था, और उसके बाद फिर से धोखा मिलना, ये तो यानी किस तरीके से मैं बयान करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक कहावत है ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक मार मार कर पीता है। तो आपके साथ ऑलरेडी एक बार धोखा हो चुका था, और उसके बाद फिर उसी तरीके का धोखा मिलना, यानी ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है जब हम ये आपकी बात सुन रहे हैं। जी, मतलब दुःख की बात तो है, लेकिन बस यही कि मैं रही इसलिए कि एक तो बात ये कि फैमिली का भी होता है कि भई कि मतलब फैमिली पे असर पड़ेगा। फिर ये है कि ये कि बच्चे हो गए थे, और फिर ये है कि मतलब एक होता है कि इतना मुझे वो नहीं था, इंडिपेंडेंट मैं फिर भी नहीं हुई थी। क्योंकि मुझे बड़ा दबा के रखा जाता था कि मतलब कोई अम, यानी कि कोई फ्रीडम नहीं, कोई जैसे कार ना सीखो, चलाना नहीं सीखो, मतलब किसी को आओ बुलाओ ना घर पे, कहीं जाओ ना, मतलब बिल्कुल जैसे लिमिटेड ना, कहीं आँखें मेरी ना खुल जाएँ या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए। किसी यहाँ पे जो औरतों का जो राइट्स होता है, यहाँ वो मुझे वो नहीं पता चल जाए। तो फिर ये है कि उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया, तो फिर मैंने जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता करके मतलब जो है ना इनका गुस्सा-पित्ता सहते हुए ही जो है ना वो मैंने ड्राइविंग सीखी। उस्मा जी, एक कंफ्यूजन है हमारे एक व्यूअर को। ब्रिजेश जी। गुप्ता जी कह रहे हैं, डिडंट शी सेड ऑन अदर लाइव्स दैट शी डिड नर्सिंग, नाउ आईटी? नो, फर्स्ट मैंने जब मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आई थी, तो मैं आईटी मैंने किया है यहाँ पर फर्स्ट जब मैं आई थी। तो मैं आईटी मैंने किया है यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी कोर्सेज़ किए हैं, मैंने सिक्योरिटी गार्ड का भी किया है। मैंने बहुत सारी चीज़ें की, तो फिर बाद में आके फिर मैंने जब क्या कहते हैं, फिर मैं बाद में मैंने डिसाइड किया कि मुझे नर्सिंग करनी चाहिए। तो फिर मैंने नर्सिंग का कोर्स किया, तो फिर मैं आज नर्स हूँ। तो होपफुली ये क्लियर हो चुका होगा। जी, आप अ, आगे बढ़िए। नीरज सिंह जी, ₹200 का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। एंड सम एडवोकेट वी डोंट नीड यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड है मेरे ख्याल से, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जरूरी है, तभी इंडिया में दो यानी एक पर्सनल लॉ बोर्ड का एक अलग ही कानून है, और नॉर्मल बाकी लोगों के लिए एक अलग सिविल कोड है। तो हम सब चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। नीरज सिंह जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, उस्मा जी, आप कंटिन्यू करिए आगे। जी, उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर मैंने जो है ना अपना जो है अपना मैं अपने भाई के घर, वो जो जॉब जहाँ लगी थी, वो मेरे जो भाई हैं उनके घर के करीब ही थी, तो मैं वहाँ मूव हो गई। तो इनसे मैंने अलहदगी इख्तियार कर ली। यहाँ पे होता है सिस्टम की, यहाँ पे सेपरेशन पहले होती है, 1 साल आपको सेपरेशन लेनी पड़ती है, उसके बाद फिर जाके आपको डिवोर्स का जो है ना प्रोसेस शुरू होता है लीगली। तो मैंने जो है ना फिज़िकली सेपरेशन ले ली, मैं अपने भाई के घर चली गई यहाँ पर। तो ये कि वो 3 बेडरूम का यूनिट था यहाँ पर भाई का, तो उन 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 जो एक तो कमरा उनका था, एक बच्चों का था, एक मुझे ज़मीन पे एक जगह थी सिर्फ़ सोने की। मेरे बच्चे को जो है वो बस बेड पे जगह थी, और मेरे नीचे ज़मीन पे मैं कारपेट पे मैं सोती थी। तो मैं वो रेंट भी देती थी अपने भाई को, मैंने रेंट भी दिया, अपनी ग्रोसरी मैं खुद लाती थी। सारी चीज़ें मैं खुद भाई अपना। आपके रेंट लेते थे?
मैं देती थी रेंट भाई को उस जगह जहाँ मैं सोती थी। अच्छा, ठीक है। जी, जी, या तो मैं रेंट देती थी, और ये कि अपना ग्रोसरी, अपना खाना-पीना, अपने बच्चों का मैं खुद करती थी सारा, सारा लेके सारा। तो मैं जो हूँ उसके दौरान फिर जो है ना मैंने कोई मेरा भी भाई जो है वो कुरानियन, जो एक होते हैं ना कुरान पे जो बिलीव करते हैं, तो वो एक ग्रुप था, तो वहाँ कुरानिस। उन्होंने कुरानिस्ट, यस। तो वहाँ वो पढ़ते थे कुरान ना उन लोग के साथ, तो फिर मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया, मुझे शुरू से ही शौक था। और जब मैं अबाया वगैरह पहनती थी, तो खैर पढ़ा कुरान, मतलब से पढ़ा, तो वो एक उनका जो जो ग्रुप था, उनका जो फाउंडर था वो पाकिस्तान में कराची में। तो वो जो था, जो ऐसी बात हुई तो इंटरेस्टेड हुआ शादी करने के लिए। पहला उसकी 2 बीवियाँ पहले से थीं, तो वो कुरान में तो वो तीसरी करना चाह रहे थे। तो बातचीत हुई सिर्फ कंप्यूटर पे। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? जी जी, बिल्कुल साफ आ रही है, आप बोलते जाइए, कंटिन्यू जी, करिए। तो वो ऐसी बातचीत होती थी, तो उन्होंने मुझे ये एक वो रखा कि एक कंडीशन रखी मेरे लिए कि मुझे जो है वो 0 साइज़ होना है, तो वो शादी करेंगे मुझसे। आप एक बार फिर से रिपीट करेंगी, आपने लास्ट में क्या बोला है? कौन सी शर्त उन्होंने रखी? उन्होंने शर्त रखी कि मुझे जो है ना वो 0 साइज़ होना है, बिल्कुल दुबरस 0 साइज़, जिसे कहते हैं साइज़ साइज़ 0, हम्म। वो होना है। वो तब किसके जो लिए? है तो वो शादी करेंगे मुझसे। अच्छा, आपको ऑफर आया था फिर से शादी के लिए? जी, जी, वो कुरानियन जो थे, उनकी 2 हाँ पहले हाँ। शादी हो 2 बीवियाँ थी पहले से, अच्छा, हाँ। बच्चे भी थे। तो जी। उन्होंने ये शर्त मेरे लिए रखी कि बिल्कुल 0 साइज़ होना है, तो ये हम्म है कि करेंगे शादी। तो ये था कि, और उसको उन्होंने ये भी बताया मुझे कि निकाह का मतलब, सबसे पहला, सबसे जो पहले मुझे पता चला निकाह का जो मतलब है, वो मुझे बताने लगे कि भई अगर मैं आपसे अगर होगा तो आपके साथ कैसे करना होने वाला है मेरे साथ, कि उनकी बीवियाँ भी कमरे में होंगी, और साथ सब कुछ जो होगा सभी कुछ साथ ही होगा एक टुगेदर, दो क्योंकि तो उन्होंने उनकी सुबह। ऑलरेडी थी ना? जी, लेकिन निकाह जब होगा ना शादी वाले रात, हम्म। तो वो कहने लगे कि वो मेरी बीवियाँ भी मौजूद रहेंगी उस कमरे में फोरसम और करना सब। था क्या उनको? जी, जी, उन्होंने मुझे सूरह निसा 4 और उसकी 3 वर्स बताई, कि उसमें हम्म। लिखा हुआ है, निकाह का वर्ड है कि तुम निकाह करो, इंटरकोर्स करो 2-2, 3-3, 4-4 से। उसमें ये नहीं लिखा कि अलग-अलग करो। उसमें अच्छा। ग्रुप सेक्स का लिखा हुआ है उसमें। अच्छा, वो कुरानिस ने ऐसा उसकी ताबीर की है यानी? हाँ, उसमें तो कोई नहीं है, वो तो हदीसों से मिलेगा कि शायद हदीसों में है कि मतलब आप एक साथ इंटरकोर्स नहीं कर सकते, यानी टू टू सम थ्री सम फोर सम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हदीसों में मिलता है, लेकिन कुरान के हिसाब से तो ऐसी कोई कैद बताई नहीं गई है। तो वो नहीं है चूंकि ना कुरानिस ये। थे। जी, सूरह निसा हाँ। 4 है, उसकी 3 हम्म वर्स में एक अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे ना लिटरली, हम्म हम्म तो लिटरली उसका ट्रांसलेशन उसमें वही, मैंने सच वाले से भी मैंने उनसे पूछा था, हम्म। और भी बहुत सारे जो हैं, और मैंने खुद भी उसका अरबी का मतलब मैंने पढ़ा खुद भी। तो ये है कि साफ लिखा हुआ है उसमें कि निकाह करो, यानी इंटरकोर्स करो 2-2, 3-3, 4-4 औरतों से। तो इसमें सिर्फ 2 नहीं लिखा हुआ, 2-2, 3-3, 4-4 औरतें, निकाह करो, हम्म। इंटरकोर्स करो। यानी कि ये ग्रुप सेक्स का है, इसमें कोई वो नहीं लिखा हुआ कि अलग-अलग होने वाला, कुछ लिखा ही नहीं है कि अलग हो। तो और मुझे ये बताया गया, मैं शॉक में पहुँच गई। ज़ाहिर-सी बात है, डेफ़िनेटली मैंने कभी ऐसा, मेरे तो ज़िंदगी में शॉक ही होता जा रहा है कि ऐसी-ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि कभी मैंने ज़िंदगी में ऐसा नहीं सोचा, कि बिल्कुल ना कभी देखा। अच्छा, तो उनकी उम्र कितनी थी जो ये आपको ऑफर दिए थे? तो वो क्या जवान थे, या जिस तरीके से उनकी मांग थी कि जीरो साइज होना चाहिए आप, और उसके बाद हम फोरसम करेंगे, तो
मतलब क्या जवान शख्स था वो आई या थिंक किस तरह? नहीं नहीं 20+ years का डिफरेंस था, आई थिंक मे बी मोर देन 20, आपके और उसके 20। बीच में 20+ ईयर्स का डिफरेंस था? यस, मोर देन दैट। बहुत बहुत अजीब अजीब लग रहा है कि ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ यानी जी। आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ आए, तो आपने क्या उनको हाँ बोला या फिर उससे बचा लिया खुद को आपने? नहीं, मैं जो यहीं पर ही थी मैं असले में, तो मैं ये जब सुना तो ये है कि मैं बिल्कुल अजीब सी कैफियत हो गई, और मैं जो कुरान में जब मैं देख रही हूँ उसके बाद से फिर मुझे थोड़ा सा ना दिल मेरा बिल्कुल खराब हो गया, कुरान से होने लगा, शुरू होने लगा, कुरान से ना दिल हटने लगा कि ये क्या लिखा हुआ है। और जब मैंने खुद पढ़ा तो वो वाकई मैं इनकार नहीं कर सकी, मैंने कहा कि तो लिखा हुआ है, तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है औरतों के बारे में, इतना डिवैल्यू क्यों, औरतें कोई सेक्स सिंबल हैं क्या, और फिर उनको जीरो साइज भी होना है प्लस ये भी करना है। तो और दूसरी बात ये कि उस वक्त के उसके बाद इनका एक वो बात सूरह मरियम जो है वो मरियम अलैहिस्सलाम ना, उनके बारे में ये बोला गया कि भाई वो हर्माफ्रोडाइट हैं। जब हर्माफ्रोडाइट उनको बोला गया तो वो हर्माफ्रोडाइट आपको पता है क्या होता है? आप बताइए हमारे दर्शकों के लिए। द हर्माफ्रोडाइट जो है ना प्लांट्स में मिलता है, जो कि वो एक दूसरे को फर्टिलाइज करते हैं, ये ना एक एक पौधे से लेके दूसरे पौधे को फर्टिलाइज करते रहते हैं। लेकिन जब इंसान में हर्माफ्रोडाइट होता है तो इंसान में ये होता है कि एक पर्सन में उनका फीमेल एंड मेल ऑर्गन्स दोनों होता है नीचे। लेकिन ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, मेल और फीमेल ऑर्गन होता है एक पर्सन में, लेकिन एक वक्त में एक ही ऑर्गन फंक्शन करता है, दूसरा ऑर्गन इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ मीट। आपको ये बात समझ में, ये हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट लोग जो हैं वो अपने आप को खुद इम्प्रेग्नेंट नहीं कर सकते, कोई अच्छा, दूसरा आके एक कर सकता है। हमारे, हाँ एक मिनट, हाँ हमारे क्रिटिकल रीजनिंग जी, 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन के थैंक्स अ लॉट क्रिटिकल रीजनिंग जी। आप स्ट्रीम में है, वीडियो देख रहे हैं, बहुत खुशी हुई। सर ये लिख रहे हैं आप, साहिल भाई आप फंस गए एक्सट्रीम में, आपने फरमाया कि टूसम थ्रीसम अलाउड नहीं है इस्लाम में। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर आप हदीसों का मुताला करें तो वहां ऐसी कैद मिलती है। लेकिन चूंकि जो उजमा जी को जिसने शादी का ऑफर दिया था वो तो हदीसों को मानता ही नहीं है, वो कुरानिस्ट है वो। तो उसने बराबर वो सूरह निसा की जो आयत है, दो दो तीन तीन चार चार बीवियों के साथ निकाह करो, तो उसने उसका मतलब उसने ये निकाला कि फोरसम भी कर सकते हैं। और आज मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ कि अगर हदीसों को हटा दिया जाए तो ऐसी कोई मनाही तो है नहीं कुरान में कि थ्रीसम फोरसम नहीं कर सकते। और उसी को लेकर उसने उजमा जी से भी ये एक शर्त रखी कि अगर हमारी शादी होगी, निकाह होगा, तो फिर हम दो बीवियां उसके पास ऑलरेडी थी, उस्मा जी और वो, यानी फोरसम करने का उसका इरादा था, लेकिन उस्मा जी उससे बच के निकल गई है। जी। और जी एक और बात बता दूं कि उन्होंने मुझे मिसाल कौन सी दी इस चीज की। उन्होंने जी जी बोला कि जो बताइए। सऊदी में, जो सऊदी अरब में जो सुल्तान होते हैं वो सारे जो हैं वो सेक्स, वो ग्रुप सेक्स करते हैं वहां पे सऊदी। और ये मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैं खुद रह चुकी हूँ वहां पे। मेरे जो वालिद हैं और जितने भी रिश्तेदार, मैं तो पूरा बचपना वहां गुजरा है, ज्यादातर सऊदी अरब में ही गुजरा है मेरा। तो ये कि क्योंकि वहां पे मेरे भी रिश्ते आए थे वहां पे बचपन में ही। जब मैं छोटी सी थी तो मेरे अब्बू ने मुझे मना कर देते थे कि नहीं, इसकी तो पहले से ही मंगनी हो चुकी है, वैसे झूठ बोल के हटा देते थे। क्योंकि सबको पता है, ये एक बात है कि सऊदी जो लोग हैं, ये लोग जो बड़े सुल्तान लोग हैं, ये लोग जो हैं इनके यहाँ सेक्स, जो ग्रुप सेक्स होता है इनके यहाँ, इनकी जो बीवियां भी होती हैं और फिर इनकी जो जो खादिमा होती हैं वो उनके साथ भी करते हैं ये सारा। तो ये कोई छुप, और शराब और आप सब चलती है इनके यहाँ सुल्तान। तो वो उसकी मुझे मिसाल दे रहे हैं कि देखिए वहाँ वो लोग भी तो कुरान है, इस्लामिक कंट्री, तो वो लोग करते हैं, वो फॉलो करते हैं, रसूल को फॉलो करते हैं, मोहम्मद को। तो ऐसा बता रहे थे कि कोई अच्छी चीज बता रहे हैं कि फॉलो करते हैं। तो खैर क्रिटिकल रीजनिंग जी बोल रहे हैं कि साहिल भाई फिर मुझे कलमा पढ़वा। नहीं तो फिर हाँ, आपको कुरानिस बनना पड़ेगा, और कुरानिस बनने के लिए कोई कलमा तो है नहीं। आप ऐसे ही बन सकते हो, मुसलमान अरे बन सकते हो। कुरान में तो कोई ऐसा लिखा नहीं है कि यानी इस्लाम कबूल करना है तो कलमा पड़ेगा, कलमा पढ़ना पड़ेगा।
आपको अगर थ्रीसम फोरसम फाइवसम का मजा लेना है तो आप इसी तरीके से डायरेक्टली बन सकते हैं आप। लेकिन बस ये भी बात है ना साहिल जी, फिर इनको ये भी पता होना चाहिए मोहम्मद की तरह फिर अकल का अन्ना नहीं बनना चाहिए मोहम्मद की तरह। वो कहता है ना कि जब औरत में से जब पानी निकलता है तो येलो निकलता है, और मर्द से हम्म। निकलता है तो सफेद निकलता है। तो जब औरत से अगर येलो येलो पानी निकलेगा, अगर उसका डिस्चार्ज येलो होगा, तो इसका मतलब है उसको जो है वो कैंडिडा इन्फेक्शन है। हाँ, यहाँ इन्फेक्शन है तभी डिस्चार्ज जो है येलो उसका येलो होता है कलर ना। भी चेंज होगा। जी, हाँ, कलर भी चेंज होगा और उसमें से स्मेल भी आएगी फिर। स्मेल भी आएगी, तो फिशी स्मेल आती है, ये सारा थ्रश होता है, ये सारा कैंडिडा होता है। तो आप लोग को ये बड़ा ख्याल करना पड़ेगा जब आप जो थ्री सम करेंगे। और ये नहीं तो तो हो इसका भी सकता है कि वो उन्होंने जब देखा होगा तो यानी जिसको देखा होगा उसको कोई इन्फेक्शन होगा जिसकी वजह से देखकर उन्होंने बोल दिया होगा कि हाँ। फीमेल को येलो डिस्चार्ज हाँ, होता है इस तरीके तो से। इसी वजह से तो रसूल का भी तो वो नीचे वाला जो हिस्सा वो स्वॉलन हो गया था। वो हदीस भी तो है ना। अच्छा, नहीं ये मैं पढ़ा नहीं हूँ लेकिन मैं आपको नहीं पता? ये तो नहीं। बड़ी फेमस है। वो सूझ के बैठे जी, पता ना नीचे। एनीवे, दैट्स सो फनी। जी, कहना तो बट आप द थिंग इज, कंटिन्यू करें। आप हर्मोडाइट या कोई इस हर्माफर्ड तरीके का हर्माफर्ड। हाँ उसके बारे में बता रही थी, वो बताइए आप। अच्छा, मैं हर्माफ्रोडाइट जो होता है वो प्लांट्स में जो होता है ना, वो लोग एक फर्टिलाइज हो कर देते हैं। लेकिन जब ह्यूमन में जो हर्माफ्रोडाइट होता है, तो उनमें एक पर्सन में उनका फीमेल एंड मेल ऑर्गन नीचे का दोनों का मौजूद होता है, यानी पीनिस एंड वजाइना। लेकिन क्या होता है कि एक वक्त में एक ही ऑर्गन फंक्शन करता आप है। मेल की बात कर रहे हैं या सॉरी, आप इंसानों की बात कर रहे हैं या प्लांट की बात कर रहे हैं आप? इंसान की बात कर रही हूँ। प्लांट्स अच्छा जो अच्छा, है वो तो इंसान। एक दूसरे को फर्टिलाइज कर सकते हैं, लेकिन अब जी जब जी। हर्माफ्रोडाइट इंसानों में होगा, तो हम्म। एक इंसान में फीमेल एंड मेल दोनों ऑर्गन होंगे नीचे। ठीक है, और ओके। लेकिन हम्म एक वक्त में सिर्फ एक ही ऑर्गन फंक्शन करता है, हम्म। चाहे वो पीनस हो चाहे वो वजाना हो। यानी कि एक ही, और देखा, और जो पर्सन है वो एक अपने आप को इम्प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, अपने आप को प्रेग्नेंट नहीं बना सकता वो। ये है फर्क। अच्छा, मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं हम होगा। अपने आप से नहीं होगा, कोई और दूसरा आके करे तो होगा प्रेग्नेंट। अच्छा, लेकिन ये एक डिसऑर्डर है या नेचुरल है ये? नेचुरल है, जिस तरह पैदा होते हैं ना, मतलब नेचुरल है, मतलब कोई बनाता नहीं है, नेचुरल है। तो ये हम्म। हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मरियम अलैहिस्सलाम वो है हर्माफ्रोडाइट। किसने ये कहा था आपको, कुरानिश ने वो? वो दुकानित आदमी जो है। ओहो हो, मतलब उन्होंने अपने आप को ही प्रेग्नेंट बना दिया था, इस तरीके से कुछ कहना था क्या उनका? उन्होंने, और फिर वो उन्होंने जो है आयतों से जो है वो ये करने की कोशिश की कि अल्लाह ने उनके मेल ऑर्गन को फूका, तो वो मेल ऑर्गन जो है उनकी वजाना के अंदर गया। तो फिर वहां से फिर वो ऐसा हुआ, इम्प्रेग्नेंट हुई, तो वो जीसस ऐसे पैदा हो गए। हम्म। अच्छा। तो उनको, हाँ, फिर जी, तो उसके बाद उन्होंने क्या ऐसा, हुआ? तो खैर, एनीवे, तो ये हुआ। तो उसके बाद फिर मेरा जो है ना दिल, मैंने बिल्कुल मैंने उन्होंने, अच्छा, उसके बाद फिर मुझसे कहने लगे कि जब मैंने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया, जब मैंने उनको जो क्वेश्चन वगैरह किया इस बारे में, तो उन्होंने मुझसे बोला, अच्छा देखें, आपका ये है कि मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। मैंने कहा क्या है? तो कहने लगे कि देखें, यहाँ पर एक आदमी है पाकिस्तान में, वो शादीशुदा है, बहुत खुश है अपनी लाइफ में, लेकिन ये है कि वो ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है। तो आपको क्या करना है कि आपको ना पेपर मैरिज करनी है, आपके लिए सारा घर का सामान वगैरह सब कुछ घर का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। आप पाकिस्तान आए, वहां रहें, और आपका खाने पीने का इंतजाम सब कुछ, आपको 2 साल वहां रहना है पाकिस्तान में। लेकिन अ, उसमें पेपर साइन करने से पहले सबसे ऊपर जो है वो डिवोर्स का पेपर होगा, आपको वो पहले साइन करवा लिया जाएगा, ताकि आप जब उसको सिटीजनशिप मिल जाए तो आप उसके गले ना पड़े। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने उनको बोला, उनका बेटा था या तो वो ऑस्ट्रेलिया आने वाला था। मैंने कहा तो फिर ऐसा मतलब ये है कि चलें ठीक है, उस आदमी को तो छोड़े, वो तो शादीशुदा है, मैं आपके बेटे से ही शादी कर लेती हूँ। तो उसमें वो तब गए। अच्छा। आपकी मजाल कैसे हुई, आपने ऐसे बोला?
हम्म। तो खैर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तो खैर मैंने ख़त्म कर दी बात, मैंने बात ही नहीं हम्म। की। लॉकडाउन ट्राई किया उन्होंने बात करने के लिए, तो मैंने उनको सही का झाड़ दिया। तो उसके हम्म। बाद से फिर मैं अपना बिजी हो गई। मैंने जो है फिर यूनिवर्सिटी में मैंने अपना एडमिशन ले लिया, नर्सिंग, बैचलर इन नर्सिंग में। तो फिर मैं हम्म। अपना बिजी हो गई करने में। तो अच्छा, अप्पू अप्पू गडक्कर जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट अप्पू गडक्कर जी। जी, थैंक फिर यू। आपने नर्सिंग का कोर्स किया, कितने साल का कोर्स था वो? 3 इयर्स का था यूनिवर्सिटी, यहाँ पर मैंने नर्सिंग का मैंने कोर्स किया। और उसी के दौरान जो है, अच्छा उसी के दौरान जो है मैं काफी शुरू शुरू में जब मैंने जब एडमिशन हुआ था, तो काफी इतना सारा कुछ हो गया था लाइफ में। और बहुत ज्यादा मेरा ना का डिप्रेशन या फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मेरे जहन में ना बहुत रोती रहती थी मैं, और अपने माँ बाप को बहुत याद करती थी। तो उस वक्त तक मैं मुसलमान थी, मैं कुरान पढ़ती थी, उसके उस वक्त तक मैं दुआ मांगती थी। मैंने कहा यार ये मेरी लाइफ में ऐसा क्यों, मतलब मैंने क्या किया, मतलब मैंने क्या किया, मेरा क्या कसूर है, मैं औरत हूँ, ये मेरा कसूर है, मुझे कोई राइट नहीं है, मेरा कोई मतलब जहाँ जाओ जिसको जिस पे मैं ट्रस्ट करूँ, जो भी अपना दिखाता है जो है वो ऐसे ही निकल जाता है, और कोई वैल्यू ही नहीं है। देखे ना औरतों के साथ, उनको मुझे जीरो साइज का कहना है, फिर सेक्स कर रहे हैं, ग्रुप सेक्स कर रहे हैं, फिर जो है मुझे वो ऐसी दे रहे हैं कि भाई के डिवोर्स पेपर, पेपर मैरिज के लिए बोल रहे हैं। और फिर ये सारा पिछला सब कुछ होके तो मैं बिल्कुल, मेरा दिल इकट्ठा हो गया मेरा बिल्कुल ना। मैंने फिर जो है मेरी एक दोस्त थी नेबर, वो वो भी नर्स थी, तो मैं भी नर्स पढ़ रही थी, इसलिए दोस्ती हो गई। तो वो थी क्रिश्चियन, तो वो उसने जब मैंने एक दफा मैं ना बातें करते करते उसने मुझसे पूछा मेरे हिस्ट्री के बारे में, तो मैं रो दी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मेरा तो कोई जानने वाला कोई था ही नहीं, रिश्तेदार ना ना बहन, और कोई कोई मुझसे बात ही नहीं करता था, क्योंकि अच्छा नहीं फिर क्या हुआ था, अ, जब मैंने उस शख्स को मैंने मना किया था ना, तो मना करने के बाद फिर जो मेरा जो भाई है जहाँ मैं रहती थी भाई को दिक्कत, तो उसने मुझे घर से निकाल दिया मेरे बच्चों के साथ, कि उसको फिर दूसरी शादी करनी थी, दूसरी और एक और औरत लानी थी अपने घर में, तो मेरे सामने कैसे करता, उसको अच्छा, जगह मतलब चाहिए आपको थी। जितने लोग मिलते जा रहे थे सबको एक से ज्यादा शादी यानी कोई ऑलरेडी शादीशुदा था और कोई किसी का लड़कियों के साथ चक्कर था, और जो आपका भाई भी निकला उसको भी दूसरी शादी करनी थी, यानी एक जी से जी। कोई भी खुश नहीं था, खुश तो था, लेकिन बस उनको हविस थी सेटिस्फाइड नहीं उनको था। बताना, सेटिस्फाई था, मतलब उनको बस अल्लाह का काम कर रहे थे ना वो, के अल्लाह का काम करना है, हमें जो सेक्स करना है, अल्लाह का अच्छा, काम करना है, सुन्नत सुन्नत को निभाना है। सुन्नत है जी। तो जी जी, उन्होंने ठीक है। मुझे कह दिया कि घर से निकल जाओ, तो मेरे पास उस वक्त जॉब नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो मेरे पास उनके पास एक कोई छोटी सी कार थी, तो वो भी मैंने पैसे दे के भाई से खरीदी, मुफ्त में नहीं दी मुझे। तो पैसे दिए मैंने, अराउंड $3000 मैंने उनको दिए, वो कार खरीदी, उसी कार में मैंने अपनी मूविंग की बच्चों के साथ। और घरों में लोगों के घरों में एक रूम में मैं रही हूँ काफी अरसा, जब तक कि मुझे अपना कोई ठिकाना ना मिल गया। उसके बाद फिर जाके 6-7 महीने के बाद फिर जाके मुझे अपना एक छोटा सा यूनिट मुझे यहाँ मिला। और उसके बाद फिर जाके फिर मुझे एडमिशन मिला यूनिवर्सिटी में। और फिर जो है मुझे अपनी जो एक फ्रेंड मिली, उसको फिर मैं रो दी उस वक्त, क्योंकि बहुत हो चुका था लाइफ में। तो फिर उसने, जो मेरी जो दोस्त थी, उसने जो है दुआ मांगनी शुरू कर दी मेरे लिए। और ऐसी दुआ मांगी कि मेरा बेड़ा बिल्कुल, मतलब जैसे ना मुझे आई कैन फील इट कि ऐसी जो ना बहुत अच्छी दुआ मांगी। तो खैर मुझे कहने लगी कि अभी आप जो है ना अकेले रहती हो, तो आप ऐसा करो, आई एम नॉट आस्किंग यू टू कन्वर्ट और एनीथिंग, जस्ट फॉर चेंज तुम आ जाओ वहां पर, वहां पे औरतें भी होती हैं, वहां तुम्हारे दिल भी दूसरा हो जाएगा, तो दूसरी औरतों से बात करने का, और बच्चे भी हैं तो बच्चे भी वहां पे प्ले ग्राउंड होता है चर्च में, तो वहां पे चलते हैं। तो मैं एक संडे को मैं उसके साथ गई हूँ, तो वहां तो मैंने बिल्कुल डिफरेंट माहौल देखा। ऐसे माहौल होते 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 फिर अचानक से जब ऐसी खुशी वाले माहौल में जाए, और वहां जहाँ के मोहब्बत हो, जहाँ इतना
क्या कहते हैं, मैं तो बिल्कुल कुछ कुछ और ही नक्शा देख रही हूँ। मैंने कहा ये भी होता है दुनिया में, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में जो मोहब्बत से पेश आते हैं, जो आपको जज नहीं करते हैं, जो आपको वैल्यू देते हैं एज एज यू आर। आप वुमेन हो, आपकी डिवोर्स हो गई हो, आपको कितनी भी हो गई हो, लेकिन कोई भी जज नहीं किया, किसी ने भी जज नहीं किया, और बल्कि और मोहब्बत और केयरिंग और और रिस्पेक्टिंग, मोर रिस्पेक्टिंग। मैंने कहा मेरे साथ तो कभी आज तक ऐसा कभी किसी ने किया ही नहीं जिंदगी में। इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट, इतना मुझे किसी ने समझा ही नहीं। सॉरी। तो मुझे जो जी, है बस ये हुआ, बस दैट्स क्रिटिकल इट। उसके रीजनिंग बाद जी फिर ने, हाँ एक मिनट, हाँ उस्मा जी, सॉरी टू हाँ, इंटरप्ट यू। नहीं सही। क्रिटिकल रीजनिंग जी 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स लॉट, थैंक्स टू उस्मा जी। इतने स्ट्रीम के बाद कुछ मिला। अ, अभी ये सेकंड जो इनका स्टेटमेंट था वो मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या है। नीरज सिंह जी 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट नीरज जी। फैज खान जो स्पैम करते जा रहे थे उनको मैसेज दे रहे हैं हमारे नीरज जी, अगले स्ट्रीम में आ जाओ, गालिब साहब को भी बुला लिया जाएगा। हाँ गालिब भाई अच्छे से हैंडल कर सकते हैं फैज भाई को। तो फैज भाई को भी दावत है, ओपन स्ट्रीम में आ जाइए, लेकिन फैज भाई कभी आते नहीं है, प्रॉब्लम वो है। हाँ ठीक है। उस्मा जी फिर आगे क्या हुआ जब आप वहाँ का आपने माहौल देखा? और जी, वहाँ का माहौल जी देखा, वहाँ बिल्कुल जैसे मेरा काफी दिनों के बाद मैं हंसी, स्माइल दिया, लोगों ने औरतों ने बात की, औरतों से बात हुई। मेरा बच्चों जो है ना, बच्चों को जो है ना वहाँ पे खेलने को मिला, उनकी चेहरे पे मैंने स्माइल देखी। हमेशा वो स्ट्रेस में रहते थे, तो उनको देख के तो मुझे भी बड़ा दिल में खुशी हुई कि अपने बच्चों को खुश देख के, स्माइल देख के, फिर उतना इतने बच्चों को खेल कूद का उनको फ्रेंड बने। तो और दूसरी बात है कि एक अलग ही माहौल जो मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा मैंने, रिगार्डलेस कोई क्रिश्चियनिटी वगैरह जो भी, लेकिन मैंने ऐसा मोहब्बत वाला माहौल कहीं नहीं देखा। मेरी तो एक बिल्कुल नई चीज थी, और उसमें फिर मेरा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा। मुझे अपनी आइडेंटिटी मुझे पता चली, मतलब ये कि मुझे पता चला कि हाँ भी मैं भी इंसान हूँ, मैं भी औरत हूँ, तो मेरे राइट्स हैं। ये नहीं है कि मेरे कोई राइट्स नहीं है, मैं नो कर सकती हूँ। और मेरा जो मेरे साथ हुआ ज़िंदगी में वो मेरा कसूर नहीं था। क्योंकि मुझे ये समझाया गया था कि तुम्हारा कसूर है, तुम्हें भी कोई बुराई होगी, ऐसा ही क्यों हो रहा है? तो हालाँकि वहाँ जब मैं गई हूँ तो वहाँ पर टोटली डिफरेंट माहौल, और बिल्कुल डिफरेंट। मैंने कहा हाँ, नहीं मेरा नहीं। उसके बाद फिर जब मैं अपने भाई के घर रहती थी वहाँ पे, तो वहीं से मैंने शुरू कर दिया था जो बाइबल एंड कुरान का कंपैरिजन पढ़ना शुरू कर दिया था। तो खैर एक दफ़ा विज़न आया था, सिर्फ़ ये मेरा विज़न है, इससे कोई नहीं है, बट जस्ट वांट टू शेयर इट कि उसके बाद फिर मैंने कंप्लीटली जो है ना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। दैट्स द फाइनल आफ्टर विज़न। उसके बाद फिर मैंने फैसला कर दिया कि नहीं, इस्लाम मेरे लिए नहीं है। तो वो विज़न ऐसा था कि जो कुरान जब मैं पढ़ रही थी, मैं अपने नोट्स बना रही थी, तो मैंने उसमें जो वर्ड देखे, कलामतुल्लाह, रूहल्लाह, जो भी बहुत सारी चीज़ें देखी, तो वहाँ मैंने बाइबल भी खोल के देखा। तो बाइबल पढ़ रही थी तो वहाँ पे मुझे वही मिला, कला वर्ड जो है ना, वर्ड वर्ड का था, गिव जीसस वाज़ द वर्ड एंड एवरीथिंग। उसके बाद भी मुझे इतना इत्मीनान नहीं हुआ, तो मैंने जो है ना दुआ माँगी। उस वक़्त ज़ाहिर बात है मुसलमान तो थी मैं, तो मैंने उस वक़्त मैंने दुआ माँगी कि तुम कौन हो? तुम अल्लाह हो या जीसस हो? मुझे नहीं पता, लोग यहाँ झूठ बोल रहे हैं और मुझे जहन्नुम में नहीं जाना, मुझे बताओ। आई डोंट नो। यहाँ पे मुझे पैदा कर दिया, पैदा करके छोड़ दिया, और ये है कि और मुझे नहीं पता कि क्या सच है, क्या क्या हो तुम? किस नाम से मैं क्यों, तुम्हारा नाम क्या है? तुम पे किसको पुकारूँ, किस नाम से पुकारूँ? तो मैं जो हूँ ना, मैं कभी मूवी वगैरह नहीं देखती इतना, मुझे कभी ज़िंदगी में इतना हो चुका है तो कभी टाइम ही नहीं मिला मूवी वगैरह देखने का। और दिन में मैं कभी सोती ही नहीं थी, तो मेरा उस वक़्त जो है ना मैं नैप में चली गई। तो नैप में मैंने सोया, तो मैंने नैप में जो है वो एक जस्ट अ ब्राइट लाइट और
just a figure type of person, not complete, just a person was standing, कि वो उसका जो बिल्कुल ब्राइट लाइट है, वो जो ब्राइट लाइट है फ्रॉम हेड टू टो, वो जो है ना कवर किया उसने लाइट ने। और ऐसी लाइट मैंने यहाँ नहीं देखी। और ऐसी लाइट थी कि तेज भी थी लाइट, लेकिन आज जो आप देख रहे तो आपकी आंखें हर्ट नहीं हो रही थी। तो बिल्कुल ब्राइट लाइट। तो तो बस ये था कि उसके बाद जब मैं उठी हूँ तो मैं रो रही थी, तो मैं जीसस का नाम ले रही थी। तो बस उसके बाद फिर ये था कि मैंने फैसला किया कि मैं जो हूँ ना इस्लाम छोड़ रही हूँ, ये मेरे लिए नहीं है। बस ये है मेरी टेस्टिमनी। जी जी। बहुत यानी आपकी दास्तान सुन के उस्मा जी बहुत ही ज्यादा यानी दर्दमंदा आपकी जो लाइफ गुजरी है, यानी कोई अगर सुनेगा तो वो बिल्कुल उसको महसूस कर सकता है कि किस तरीके से आप पे ज्यादतियां हुई, और बार बार आपके साथ वही हुआ जिसकी वजह से यानी आप दुख में आ रही थी। आपको जिस चीज का दुख हो रहा था वही चीज आपकी किस्मत में आती जा रही थी। लेकिन खैर अब आप खुश है, ये ज्यादा मायने रखता है कि आज की तारीख में आप खुश है या नहीं है। और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा खुश है पहले से। आपकी लाइफ मेरे ख्याल से अभी काफी सेटल हो जी चुकी होगी। जी। जी जी तो मैं अब जी। आपसे, जी आप कुछ बोल रही हैं, आप बोलिए। नहीं, मैंने कहा मैं बिल्कुल खुश हूँ, बिल्कुल मुतमईन हूँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने इस्लाम छोड़ा। और ये बता दूँ कि लोग समझते हैं कि इस्लाम छोड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी और मिज़रेबल हो जाएगी, और मैं जो हूँ मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाऊँगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी लाइफ में और सुकून आया है। और बल्कि इस्लाम छोड़ने के बाद एक और चेंज, बहुत सारे चेंजेज़ आए हैं, वन ऑफ दैट के मेरे दिल में लोगों के लिए और मोहब्बत बढ़ गई है। मैं अब अगर किसी हिंदू को देखती हूँ, क्रिश्चियन को देखती हूँ, या कोई भी अगर किसी और मज़हब के लोगों को देखती हूँ, तो वो जो जजमेंटल जो हमें बचपन से सिखाया जाता था ना, कि ये लोग सही नहीं है, ये लोग काफ़िर हैं, इनसे ना ये लोग बिल्कुल हकीर समझा जाता था। वो वाली सारी फीलिंग जो है ना, सारी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो सब गायब। तो वो और एक्सेप्टेंस आ जाता है, आ गया है मेरे दिल में लोगों के लिए। जी। अच्छा, हाँ, ये एक चीज मैं भी हमेशा महसूस करता हूँ कि इस्लाम छोड़ने के बाद वो जो अ, जकड़न होती है जहन में, दिलों में, कम से कम उससे राहत मिल जाती है जब हम इस्लाम को छोड़ देते हैं। और दूसरे लोगों के लिए जो हमारी जो फीलिंग और हमारी सोच होती है वो काफी चेंज हो जाती है इस्लाम को छोड़ने के बाद। तो ये जी मैंने भी जी बहुत एक्सपीरियंस किया है। जब तक इस्लाम में था वो एक लोगों के लिए सोच एक अलग होती है, और जब आप इस्लाम छोड़ दो तो एक अलग सिर्फ लोगों के लिए नहीं, बाकी चीजों में भी जो एक बंधन और एक यानी टेंशन जो दिमाग में चलता है वो काफी हद तक जो है वो चला जाता है इस्लाम को छोड़ने के बाद। जी, एग्जैक्टली। और ये मैंने और लोगों पे से बहुत सारे लोगों से सुना है जो एक्स मुस्लिम है, और मतलब जो कि इस मुश्किलात से गुजरते हैं ना, जो मुश्किलात से गुजरते हैं, उनको सही मानों में दिल में धचका कहते हैं ना कि पहुंचता है, उनके जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है ऐसा। तो वो इस चीज को ज्यादा समझते हैं, इस फ्रीडम को, कि उसको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, जी। जिनकी जिंदगी तो में इतना। जी जी, एज रॉयल किंग जी आपसे पूछ रहे हैं कि डू देयर फैमिली नो दैट, यानी आपकी फैमिली को पता है कि आपने इस्लाम छोड़ दिया, और अगर पता है तो उनका रिएक्शन क्या था? जी, मेरे वालिदैन तो पहले ही वफात पा चुके थे 2000 में। और मेरे जो वालिद जो थे ना, जब मैं यहाँ आई थी शुरू शुरू में, फर्स्ट शादी के जो डिवोर्स के बाद यहाँ आई थी, तो मेरे वालिद 1 महीने के बाद मुझे यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मुझे कोई क्रिश्चियन कोई अच्छा बंदा मिले ना, तो वो उनसे शादी कर लो। उनकी इजाज़त थी मेरे वालिद की।
लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी थी, लेकिन मैंने फिर भी मुसलमान से ही शादी की उसके बाद भी। लेकिन हम्म। मेरे वालिदैन की जो डेथ हो गई थी वो 2000 में हुई थी, और उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके मेरी फैमिली को जो है ना, मुझसे तो नहीं पता चला, किसी और ज़राए से पता चल गया उनको कि मतलब मैंने इस्लाम छोड़ दिया है और ये न मैं इसको फ़ॉलो नहीं करती हूँ। तो इसी वजह से यही हुआ है कि रिएक्शन ये है कि बायकॉट और क्या, जी। नफ़रत और कि नेम नेम कॉलिंग, ये सब जो सिक्योरिटी नॉर्मल होता थ्रेट्स है। तो नहीं आए आपको अपने घर वालों की तरफ से? मेरी फैमिली की तरफ से तो खैर नहीं आया, क्योंकि मेरी बातचीत इतनी होती है, और कोई बात कोई ताल्लुक ही नहीं है किसी चीज़ का, ना मैं बात करती हूँ ना वो लोग बात करते हैं। तो मैंने शुरू में बात करनी शुरू कोशिश की थी, मतलब कॉल करने की, तो मुझे कोई ऐसा मोहब्बत वाला या ऐसा कोई मुझे फील नहीं हुआ, ना कोई बात करना नहीं चाहता था, या बात अगर उठाया भी तो यस और नो वाला जवाब, दैट्स इट। कोई मुझे ऐसा कोई लविंग अफेक्शन कुछ नहीं मिला, कोई नहीं मिला, तो मैंने बात ही करना छोड़ दिया, तो अब तो काफी अरसा हो गया है। तो ना, जी। कुछ नहीं। क्रिटिकल रीजनिंग जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। उजमा जी, होप यू आर हैप्पी एंड फाइन नाउ, बेस्ट विशेस आपके लिए, बेस्ट विशेस क्रिटिकल रीजनिंग जी ने दिया है। अच्छा, थैंक यू इसमें सो मैं मच। एक बात और एक ऐड कर देना चाहता हूँ कि एक इंसान अगर इस्लाम छोड़ दे तो उसके उसके पास जो है उसके बाद रास्ता खुला है, यानी ये उसके इख्तियार में है कि वो कुछ भी हो जाए, वो एथियस्ट हो जाए, वो एग्नोस्टिक हो जाए, वो क्रिश्चियन हो जाए, वो हिंदू हो जाए। हर एक का पर्सनल चॉइस है कि उसको किस रिलीजन को, किस गॉड को फॉलो करना है। यानी अगर किसी के जहन में ये अगर क्या बोलेंगे उसको, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई इस्लाम छोड़ता है तो उसको एथियस्ट ही होना पड़ेगा, या उसको एग्नोस्टिक ही होना पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी जबरदस्ती है। यानी जो भी ऐसी सोच रखता है, एक इंसान खुला हुआ है, उसको जो तरीका अच्छा लगे वो उसमें जा सकता है, चाहे वो कुछ भी अपना ले, क्रिश्चियनिटी अपना ले, कुछ भी अपना ले। बल्कि मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि अगर कोई हिंदू को इस्लाम अच्छा लगता है तो उसके पास भी उसकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन बस मेरा कहना यह है कि आप कोई भी चीज को अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसकी जानकारी पहले अच्छे से आप ले लो, उसके बाद फिर आप कोई बड़ा कदम उठाओ। तो ये मेरा मानना है। एक इंसान के अंदर आजादी है कि वो कोई भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकता है। उस्मा जी ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया है तो ये उनकी आजादी है, कोई मसला नहीं है उसमें। हर एक की अपनी चॉइस है। तो इस बारे में आपको ये चीज को ध्यान में रखना होगा कि हम किसी को इस बुनियाद पे हेट नहीं कर सकते कि कोई एक मजहब छोड़ के अगर वो दूसरे मजहब में चला जाता है। नीरज सिंह जी, निरंजन पाठक जी ने 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट निरंजन जी। उजमा जी, आई एडवाइस यू टू स्टार्ट मेडिटेशन एंड ऑल्सो फॉर योर किड्स ऑल्सो, इट विल रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड मेक यू हैप्पी। बिल्कुल। थैंक यू सो निरंजन जी ने मच। एक आपको, हाँ, एक सजेशन दिया है, लेकिन मैं जी। समझता हूँ कि आप ने जैसा बताया कि जो रास्ता आपको मिला उसमें आपको काफी खुशी हुई है और जी। स्ट्रेस भी काफी दूर हो गया है, लेकिन जी। आपके लिए निरंजन, मैं हाँ। मैं बोलूँगी, जी जी। मेडिटेशन मैं करती हूँ, जो कि मेडिटेशन जो है वो अपने लिहाज से मैं करती हूँ मेडिटेशन। वो उससे बड़ा काफ़ी सुकून मिलता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ मैं, वो उससे ज़्यादा काफ़ी जैसे रिलैक्सेशन मिल जाता है। हम्म। हुँ। जी। शहनशाह खान जी पूछ रहे हैं, साहिल भाई अभी आप क्या हो? भाई मैं ना क्रिश्चियन हूँ ना हिंदू हूँ, मैं कोई मजहब को नहीं मानता हूँ। मैं एग्नोस्टिक एथियस्ट हूँ। कभी कभी मेरा जहन एग्नोस्टिक हो जाता है, कभी कभी मैं एथियस्ट हो जाता हूँ मैं, लेकिन मजहब को नहीं मानता हूँ, रिलीजन को नहीं मानता हूँ, और मजहब वाले खुदा को भी नहीं मानता हूँ। तो बार बार मैंने ये अपना स्टैंड क्लियर किया है। आज फिर से मैंने अपनी ये बात बताना दुरुस्त समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं उस्मा जी। लेकिन जहां जी। तक यानी उस्मा जी, जहां तक आपने ये आपकी दास्तान बताई, तो उसमें अक्सर जो पहलू है वो ये नजर आया कि जो लोग आपको मिले कुरानिस्ट को छोड़ के, जो उसने कुरान का हवाला दिया था, देखिए ये चुलबुल जी बोल रहे हैं, साहिल
सबसे पहले साहिल भाई एक इंसान है, बिल्कुल। तो उस्मा जी, जहां तक अभी मेरे समझ में आया है, आपने जो दास्तान बताई है उसमें मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको लोग बुरे मिले, आपके जो क्योंकि आपके माँ बाप भी मुस्लिम थे, लेकिन उनके जरिए से आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जब आपकी शादी हुई तो वहां आपको कुछ लोग गलत मिले, आपके जो एक्स हस्बैंड थे दोनों वो गलत मिले। और जो कुरानिस्ट था, उसने तो ठीक है कुरान का हवाला दिया, लेकिन इससे पहले जितने लोग मिले वो तो लोग गलत मिले थे, ठीक है। लेकिन इस्लाम में आपको क्या क्या चीजें गलत लगी जिसकी बुनियाद पे आपको लगा कि नहीं इस्लाम भी गलत है? जी, इस्लाम में फिर लेकिन मैं पढ़ती भी रही ना बाद में कि जैसे औरतों के बारे में मैंने पढ़ा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सूरह निसा 4 उसकी 3 मैंने वर्स पढ़ी, तो उसमें ही मेरा दिमाग चकरा गया। जब मुझे ये पता चल गया तो मैं अपना कुरान लेके बैठ गई, तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। फिर जो है मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में, जो कि मतलब वो उम्महातुल मोमिनीन है, वो कुरान में कहा है ना उनको, सॉरी, मोमिन की जो उस वक्त जो मेरा जो था उनको बारे में, उनके बारे में ऐसा फिर, लेकिन कुरान से तो ऐसा साबित नहीं हुआ। लेकिन जो औरतों के बारे में जो वो जो मैंने देखा ना कि कोई इज्जत नहीं है कुरान में। सूरह निसा 4 है, फिर सूरह निसा 4 उसकी 34 आयत है कि मारो, बीट बीट करो उसको, और औरतों को दूसरे से अलग कर दो। ओके, फेयर की बेस पे उनको अलग कर दो। मैंने कहा कि फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये जो है औरतों के का तो बिल्कुल ये कोई उसको हकूक तो नहीं कहलाएगा, ये कोई इसके औरतों के फायदे की तो बात नहीं हो रही है। ये औरतों से कोई कंसेंट नहीं लिया जा रहा। ये तो सिर्फ औरत जो है ना उसको सेक्स के लिए जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जिसका जो इतना बड़ा मेरा एक रिस्पेक्ट थी कुरान की मेरे दिल में, तो मैं रात रात बैठ के पढ़ती थी, रोती थी। मेरे बाप ने भी मेरा रोना शुरू सुना दूसरे कमरे से। इतना मैं इतना डिवोटेड थी कि नमाज पढ़ रही हूँ, कुरान पढ़ रही हूँ, और ये कि अबाया वगैरह सब ढाका छुपा सब कुछ तमीज से रहने के बाद भी, सारे रूल्स को अपनाने के बाद भी ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? और फिर ये है कि जब मैं कुरान में भी देख रही हूँ, तो मुझे कोई ऐसी रिस्पेक्ट वाली, अपलिफ्टिंग वाली, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े बढ़े बीइंग अ औरत, बीइंग अ वुमन, जिससे मेरा कोई कॉन्फिडेंस बढ़े कि मैं कुछ हूँ, मेरी भी कोई राय है, मैं भी कुछ, मेरा कोई राइट है। मुझे कोई ऐसा कुछ मिला ही नहीं। मुझे वो सिर्फ खाली एक आई फील लोनली, लाइक आई फील लाइक कि मैं जिस खुदा की मैं इबादत कर रही हूँ उसको मैं अल्लाह बोलती हूँ, वो मैं समझती हूँ कि वो मेरे साथ है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह शाह रख से करीब है। तो भाई, तो अगर शाह रख से करीब है तो ये जवाब क्यों नहीं दे रहा मुझे? मेरी मेरी दुआओं का जवाब क्यों नहीं है उसके पास? हम्म। मुझे ऐसा अंदर से, मुझे स्पिरिट में मेरे अंदर से फील मुझे क्यों नहीं हो रहा, सुकून क्यों नहीं मिल रहा जब मैं दुआ पढ़ रही हूँ? जैसे एक होता है ना कि ये बताया गया था कि जब आप दुआ पढ़ें तो आपके दिल में सुकून पैदा हो जाता है, आपको इतना इत्मीनान मिलता है, तो ये वो। मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं मुझे हो रहा? इसका मतलब है अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं कर रहा है, या वो है ही नहीं, शहरक से तो करीब ऐसी फजूल की बातें हैं, और औरतों के बारे में तो कोई राइट ही नहीं है। तो उस वक्त से फिर मेरा दिल जो है ना, और फिर मुझसे जो मेरे जो जो आसपास के जो लोग जो थे जो मिले, इवन इंक्लूडिंग माय ओन ब्रदर, और फिर ये कि जो है ना मेन फिगर्स, जिन्होंने जो मेरे साथ जो सलूक किया, चाहे वो भाई के रूप में हो, चाहे वो ससुर के रूप में हो, चाहे वो हस्बैंड के रूप में हो, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा सलूक किया है तो जिससे कि मेरा जो है ना, जब मैंने कुरान में पढ़ा एज अ बीइंग अ वुमन, कि भाई कि मैं देखूं कि भाई मेरे क्या क्या राइट हैं, क्या मैं क्या कर सकती हूँ। हमेशा प्रेस दबाना, चुप करो, बोलना नहीं है, ऐसे बैठो, इस तरीके से पहनो, तुम्हारी आंखें सही नहीं है, इधर ना देखो, उधर मुड़ के ना देखो, सीधे चलो। यानी कि इतना ज्यादा अप्रेस किया जाता है औरतों को कि उनको पता नहीं क्या एक साइको बना के रख दिया है। लेबल देना कि तुम होर हो, तुम्हारी आंखें सही नहीं है, मतलब व्हाट इज दिस?
मेरी औलाद के सामने मुझे बोला गया, जी। मेरी औलाद के सामने, छोटी औलाद के सामने बोला गया ऐसा। तो ये सब चीजें ना पूरी मिक्सअप होके, और फिर कुरान को जब मैं देख रही हूँ तो मुझे कोई ऐसा अपलिफ्टिंग, कोई ऐसी, मुझे कोई कुरान से कोई ऐसी मिली नहीं कि मैं, जिससे मैं कह सकूं कि हाँ भाई नहीं, इस आयत ने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, इस आयत में मेरा राइट है, कहीं नहीं है। जी। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम स्ट्रीम को क्लोज करेंगे। और कोई अगर व्यूअर का उज़मा जी के लिए कोई सवाल हो तो आप सुपर चैट के थ्रू सवाल कर सकते हैं। जब तक मैं उनसे मेरे सवालात ले लेता हूं, अगर आपको कोई सवाल करना है उनसे तो आप सवाल कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आपको सवाल इस्लाम तक रखना है। आपको इस्लाम को लेकर उनके ऊपर जो भी सवाल करना है आप वो सवाल उनसे कर सकते हैं। तो मेरा अगला सवाल उज़मा जी आपसे ये है कि आप हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपकी क्या राय है, यानी आप क्या समझती हैं उनके बारे में। सिर्फ इतना ख्याल रखिए कि आप जब उनके बारे में बोलेंगी तो अल्फाज का थोड़ा, लफ्ज़ों का थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि हमारे इस चैनल से हम किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहते। बस ये है कि हम सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस चीज़ का सिर्फ आप ध्यान रखिएगा। जी, जी ज़रूर। रसूल जो रसूल मोहम्मद हैं, उन्होंने, उनके बारे में मैंने पढ़ा, हदीस में मैंने पढ़ा, और कुरान में भी जब मुझे पता चला, सूरह निसा 4 और आयत 3। हदीस को तो मैंने पहले पढ़ा था, जिन कुरानी जो थे वो उनसे पहले। तो उन्होंने मुझे बताया कुरान के, भाई रसूल भी एक क्या करते थे, रसूल ने भी इस पे अमल किया है कि वर्स 4:3, वो तो कहते हैं ना, हमने सुना बचपन से कि रसूल जो थे, रसूल मोहम्मद जो है वो चलता फिरता कुरान। तो उन्होंने जो कुरान में है उन्होंने अमल किया अपनी जिंदगी में, तो उन्होंने ये भी अमल किया। इन्होंने जो, जैसे मैंने आपको बताया ग्रुप सेक्स का, सूरह निसा 4 उसकी वर्स 3 है। तो मैं उसमें, क्योंकि एक होता है ना कि एक इतनी रिस्पेक्ट होती है कि भाई एक आपका इमेज बन जाता है कि भाई ये रसूल हैं, ये हमारी शिफात करेंगे, और क्या कहते हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत मोहब्बती हैं, और इन ये जो औरतों के हकूक को बड़ा ही मतलब प्रचार करते थे, मतलब सपोर्ट करते थे औरतों के हकूक को। तो ये, तो जब मैंने कुरान के लिहाज से सिर्फ पढ़ा, हदीस तो मैंने उस वक्त इतनी नहीं पढ़ी थी, थोड़ी बहुत पढ़ी थी, लेकिन जब मैंने कुरान से ही मैंने सिर्फ उनको जब पढ़ा तो वो मुझे बात समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं उसको रख के, इस लिहाज से जहन में रख के पढ़ रही थी कि जब रसूल मोहम्मद जो हैं, क्या कहते हैं, चलता फिरता कुरान थे, तो उन्होंने जाहिर बात है ये भी अमल किया होगा, उन्होंने भी जो है सूरह निसा 4:3 पे अमल किया है, 2-2, 3-3, 4-4 के साथ इंटरकोर्स करो। तो उन्होंने भी ग्रुप सेक्स किया होगा। फिर उनको फिर ये कि सूरह निसा 4 है, 34 वर्स है, उसमें जो है कह रहे कि अगर तुम्हें जो है सिर्फ खौफ हो औरतों में से, तो उनको जो है नसीहत, तो बड़ा अच्छा वर्ड लिखा हुआ है उर्दू में, खैर एडमॉलिश करो उसको, खैर। और ये कि या तो अगर नहीं माने तो बिस्तर से अलग कर दो, और फिर अगर नहीं माने तो फिर उसको मारो। तो अब बिस्तर से अलग करो, मारो, तो औरत का तो नुकसान ही नुकसान है उसमें, जो वुमेन का, उसमें तो नुकसान नुकसान है, क्योंकि मर्द के पास तो जो और औरतें मौजूद हैं, वो जहाँ के वहां जाके अपनी तसल्ली ख्वाहिश पूरी कर लेगा, तो औरत का कहाँ राइट है। तो मैंने कहा यही सोच सारी अप्लाई मैंने रसूल मोहम्मद पे की, कि उन्होंने ये सब कुछ किया है अपनी जिंदगी में। तो और हमें बताया गया है कि वो औरतों को बड़ा सपोर्ट करते थे और मोहब्बती थे, प्यारे थे। तो वो तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल ऑपोजिट लगा। तो वो एक बड़ी शॉकिंग मेरे लिए वो था कि मेरा जो एक होता ना कि अंदर से चकनाचूर हो जाती है जो इमेज, पीसेस में, ना वो चकनाचूर हो गई उसी वक्त ही, उनका इमेज मेरी नजर में। जी। औरतों के बारे में तो आपने, जो मेरा नेक्स्ट सवाल था वो आपने ऑलरेडी
काफी कुछ उसके बारे में बता दिया है। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो हमारे मुस्लिम व्यूअर है, जो देखते हैं हमारे वीडियोस को, उनको आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगी जिसकी बुनियाद पे, यानी जो वो अकीदत की पट्टी से वो इस्लाम को देखते हैं, वो अकीदत की पट्टी निकाल कर उस बातों को देखे, सोचे, अमल करे। तो क्या आप कोई मैसेज उनके लिए देना चाहेंगी, और खास करके मुसलमान औरतों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि आप खुद एक मुस्लिम औरत थी और आपने इस चीज को झेला है और आपने वो चीज सामने रखी है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी मुस्लिम कौम को? जी, मैं मुस्लिम कौम को इन जनरल में बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ये ना समझें कि हम लोग जो हैं, मैं हूँ या साहिल जी हैं, कोई आप लोगों से नफ़रत करते हैं या इसलिए इसीलिए आप लोग को कुरान की वर्स बताते हैं। हम लोग बताते इसलिए हैं कि हम लोग आपको इनकरेज करते हैं कि आप लोग भी पढ़िए, मतलब और मायने के साथ पढ़िए। कुरान को, हदीसों को आप खुद पढ़िए, किसी मौलवी मुल्ला से उनसे मदद लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख़्याल में। आप खुद लोग पढ़ सकते हो और उसका ट्रांसलेशन जो भी है, आजकल तो इंटरनेट इतना ईज़ी हो गया है कि वो सबके पास है। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग खुद पढ़िए और पढ़ के तो फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये बात सही लग रही है। ये आपको समझ में आती है ये बात। तो और दूसरी बात तो ये है कि, और मैं दूसरी बात कहूँगी, अगर आप जो है ऐसे, अगर आपको समझ में नहीं आता कि हाँ भाई नहीं कोई ऐसी गड़बड़ है, या ये बात समझ में नहीं आया, तो मैं और एक और बात बोलूँगी कि भई आप प्लीज़ जो है वो अगर आप मुसलमानों के सोसाइटी में आप इर्द-गिर्द रह रहे हैं, जहाँ आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो आप इसको जो है ना आप खुल के बयान ना कीजिए, क्योंकि सेफ्टी अपनी ज़रूरी है। लेकिन आप पढ़िए ज़रूर, पढ़ना मत छोड़िए, तर्जुमे के साथ पढ़िए। अच्छा, अब और मुस्लिम जो औरतें हैं, जो वुमेन मोमिनीन औरतें, उनसे मैं, जो मुसलमान औरतें हैं, उनसे मैं मुखातिब होंगी कि देखिए आप लोग भी पढ़िए कुरान तर्जुमे के साथ, और आप वो पढ़िए सूरह निसा 4 है, वो चैप्टर जो नाम तो रख दिया है सूरह निसा 4 का, कि भई देखो हमें बताया जाता है कि भई देखो कितनी मोहब्बत है अल्लाह को कि उन्होंने सूरह निसा 4 पूरा चैप्टर निकाल दिया औरतों के बारे में ना। लेकिन आप जब आप पढ़ेंगी ना गौर से, तो उसमें देखिएगा सारा जो मर्दों को जो है ना, उनको दिया जा रहा है ऑर्डर के औरतों के साथ किस तरह सलूक करना है। यानी कि औरतों पे ही ऑप्रेशन होता है, यानी कि और वो मर्द बताएँगे कि आपको किस तरीके से बोलना है। मर्द बताएँगे कि आपको किस तरीके से जो है ना बात करनी है, क्या करना है, कब बिस्तर से अलग करना है, कब आपको और वो भी फ़ियर की बेसिस पे, खौफ की बेसिस पे। आपने कोई गलत काम किया भी नहीं होगा। आपने कोई गलत काम किया भी नहीं होगा, उस खौफ पे आपको जूता मारने का हुक्म दिया है अल्लाह ने मर्दों को। तो आप ये सोच लीजिए कि आपकी क्या वैल्यू है औरतों की। तो आप खुद पढ़िए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, ख़ुसूसन में फीमेल्स वुमेन, जो वुमेन मुस्लिम वुमेन है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप साहिल जी, मेरा जो चैनल है, अगर वो औरतों से बात करना चाहती हैं, ज़्यादा फ़ील कंफर्टेबल करना चाहती हैं, यू आर मोर देन वेलकम। मेरा चैनल है, आप आइए वहाँ पर, आप मुझसे बात कीजिए। मेरे ईमेल एड्रेस भी है मेरा, वहाँ पर आप ईमेल एड्रेस आप मुझे ईमेल आप भेजिए। आई विल रिप्लाई यू एंड प्लीज़ डोंट हेजिटेट। आपका जो क्वेश्चन है, जहाँ तक बनता है मैं आंसर दूँगी। प्लीज़ और स्टे अवे फ्रॉम इस्लाम, प्लीज़। जी आपकी सारी खुशी छोड़ देता है। जी, आप सबसे रिक्वेस्ट ये भी है कि उज़मा जी का खुद का चैनल है, तो मैंने लिंक शेयर कर दिया है कमेंट बॉक्स में, और मैं अब इसको डिस्क्रिप्शन में भी एडिट करके इनके चैनल का लिंक डाल दूंगा। तो आप लोग इनके चैनल पे जाकर इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि यानी आप उनके कंटेंट को भी देख सकते हैं।
उस्मा जी के लिए अगर कोई सवाल है तो आप सुपर चैट के जरिए या नॉर्मल कमेंट में भी आप मेंशन कर सकते हैं। आप सवाल आप करिए ताकि हम कुछ सवाल ले लें, उसके बाद फिर हम स्ट्रीम को क्लोज करेंगे आज की। नफील हनीफ जी, जहन्नम का नया शो। बिल्कुल नफील हनीफ जी, हम जन्नत में जाना नहीं चाहते, हम जहन्नम प्रेफर करेंगे अगर जन्नत और जहन्नम है। उज़मा जी के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो। एक अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत मैं देर देख से रही हूँ। हमारे। हाँ, ये वाला हाँ। क्वेश्चन। ये शाहरुख खान जी जो है बहुत देर से शुरुआत से आपसे सवाल कर रहे हैं कि जी। माय क्वेश्चन टू उज़मा जी इज व्हाट शुड आई डू सो दैट माय वाइफ्स आर अफ्रेड ऑफ मी। ये क्या इनके लिए क्या कुछ सजेशन आपका है? ये क्यों डराना चाह रहे अपनी वाइफ को, वो सताती है इनको? पता नहीं। शाहरुख भाई, आपने तो पहली बात तो ये है कि तीन तीन शादियां आपने, तीन नहीं सॉरी, जितनी भी शादियां आपने की है उतनी किया ही क्यों है आपने? हाँ, ये बात है ना, वाइफ्स आपने क्यों किया? आप मुसलमान हो, तो पहली बात तो ये डिपेंड करता है ना। तो फिर आपको अपनी वाइफ से जो है ना, उनको डर क्यों दिलाना है? उनके साथ अच्छे, अगर आपने कर ही लिए तो उनके साथ मोहब्बत से रहिए। अगर आपको जो है ना, बस बाल अगर रखने हैं अपने सर पे कायम व दायम, तो आप उनसे मोहब्बत से बात कीजिए। कोई बस यही है चारा है मैं भी कहूँ। नहीं, हाँ। कोई चारा है भी नहीं, मोहब्बत से ही पेश आना होगा जी, शाहरुख जी, खान भाई। मोहब्बत है। हर जैसे जैसे हर का इलाज मोहब्बत है। मोहब्बत से बात कीजिए। ये यही जो है, यही चीज़ मुझे भी अट्रैक्ट की है, मोहब्बत, लविंग, केयरिंग नेचर जो है, ये बहुत कम लोगों में होता है। तो आप प्लीज़ यही अपनाइए ताकि आपकी भी ज़िंदगी में सुकून आए। जी, और अगर मामला बहुत ज्यादा बढ़ता है, यानी अगर वाकई में आपकी ये परेशानी है और आपका कोई फॉल्ट नहीं है, तो आप यानी अपनी फैमिली को या फिर किसी बड़ों को उसमें इन्वॉल्व करिए और देखिए कुछ उसमें हल निकल सकता है क्या। तो ये भी एक सूरत हो सकती है। अरशद उनको यहूदी जी। जी जी। जी। जी उस्मा जी, आप कुछ बोल रही थी, बोलिए। मैंने कहा डराने का आप छोड़ दीजिए ना, डरा क्यों रहे हैं वो? क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि डराने की क्यों बात कर रहे हैं वाइफ्स को? क्या तंग आ गए हैं बिल्कुल ये? डराना अगर नहीं। तंग आ गए तो फिर छोड़ दीजिए, रिलेशन में रहना भी नहीं जरूरी है जब आपको सुकून ही नहीं है। तो डिवोर्स इज नॉट अ बैड थिंग। सही। लेकिन डराना ये सब तरीका सही नहीं है। जी, डरा डराना के नहीं क्यों सही रखना है। है? जी। हम्म। अरशद यहूदी जी आपसे पूछ रहे हैं और आप का इख्तियार है उज़मा जी, आप जवाब देना चाहती है तो दे सकती है, वरना नहीं। ये पूछ रहे हैं उज़मा जी, आपने शादी की अब या नहीं? नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरी लाइफ इतनी बिजी है, आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट एनीमोर। और आपको रिस्क भी नहीं लेना होगा फिर से, यानी। नहीं, हाँ, मैं अब इतना तजुर्बा हो चुका है कि आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, एंड क्योंकि मैं लाइक लाइफ में मैंने अपनी इतनी कमिटमेंट कर ली है। अभी मैं आई एम डूइंग द मास्टर्स इन सोशल वर्क, सो आई एम सो टोटली, एंड आई डू वर्क इन हॉस्पिटल टू, एंड तो मेरा इतना बिजी मेरा लाइफ होता है। फिर कमिटमेंट घर की भी है, फिर मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, लाइव स्ट्रीम भी करती हूँ, और मुझे टेक्नोलॉजी भी सीखनी होती है, तो बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हूँ, आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट। जी। लोलो जी ने 5 CHF का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स लॉट लोलो जी, अमेजिंग स्टोरी, प्लीज कीप दिस अप। और एक कोई सवाल है तो मैं ले लेता हूँ, उसके बाद हम। ये क्या लिख रहे हैं जयंत जी, साहिल जी, वो थंबनेल वाले खान साहब का यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे दे प्लीज। हाँ, शहनशाह भाई का ना। शहनशाह जी, आप कमेंट में अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट में आप अपना चैनल का लिंक डाल दीजिए, फिर उसको मैं चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। और एक कोई एक सवाल था आपके लिए कि आप एग्नोस्टिक हो गई है या क्रिश्चियन हो गई है, मैं देख लेता हूँ वो। हुँ, हुँ। अ, एक मिनट। जीत कह रहे हैं भाई यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, थैंक्स अ लॉट जी। जीत जी, इनका सवाल है उज़मा जी कंफर्म क्रिश्चियन है या एथियस्ट एग्नोस्टिक? मैं क्रिश्चियन हूँ जी।
ठीक है। थैंक यू। अ, जी, शहंशाह जी का सवाल है, अगर पादने से वजू छूटता तो फिर इसमें मुंह हाथ पैर धोने का क्या फायदा? ये तो हमारे कोई मोमिन भाई को पूछना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों है कि जो जगह, जो लोकेशन गंदी हो रही है, उसको धोने के बदले पूरा वजू किया जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए। तो इसका भाई लॉजिक तो अभी देखें, हमारे कोई ये मोमिन भाई बता इस सकते हैं। इसमें एक मैं बात बोलूं, इसमें मुझे एक चीज याद आ गई कि अभी वही बात हो रही है दूसरे चैनल पे कि हवा निकलने से वजू का क्या ताल्लुक है। हवा हवा है, ठीक है ना। और जब अगर आप ये कहते हैं कि अल्लाह इतना वो है, मतलब सुनने वाला है, मोहब्बत वाला है, तो उसको पास से क्या प्रॉब्लम है? वो सहल है, बिल्कुल। अपने मुल्क के मितेश पर्सन है बस। मितेश पटेल जी कह रहे हैं, उस्मा जी प्लीज शेयर योर यूट्यूब चैनल लिंक। देखिए, मैंने मितेश जी कमेंट में डाल दिया है और मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सदपुरी कह रहे हैं, जहन्नम इज फार बेटर देन सो कॉल्ड इमेजिनरी जन्नत। और कोई सवाल अगर है तो हम ले लेंगे। ठीक है, और कोई सवाल तो है नहीं। उस्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल कर हमारे इस चैनल पे आए और अपनी दास्तान को आपने बयान किया। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी जो एक्स मुस्लिम्स है उनसे उनकी दास्तान सुनना, क्योंकि हर एक का इस्लाम समझने का जो पर्सपेक्टिव है और उनका छोड़ने का जो पर्सपेक्टिव है वो काफी अलग होता है, जिससे हमको बहुत कुछ चीजें सीखने के लिए मिलती है और दर्शकों को भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। और खास करके ये मैसेज जो हम देना चाहते हैं वो हमारे मोमिन भाई और मोमिन बहनें, जो मोमिन मुस्लिम अवाम है, जो मैसेज है हमारा वो उनके लिए है कि आप देखें कि लोग, ऐसा नहीं है कि एक बार कोई अगर इस्लाम में आ जाए या जो मुसलमान है वो कभी इस्लाम को नहीं छोड़ता। कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा और वो आपके सामने आके उसकी वजूहात आपके सामने बयान करते हैं, रीजंस बयान करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो यानी इस कश्मकश में रहते हैं कि उनको इस्लाम तो सही नहीं लग रहा, लेकिन उनके दिलों में एक डर होता है कि क्या मैं ही तो नहीं वो बंदा हूँ जो इस तरीके से सोचता हूँ, बाकी लोग है या नहीं। तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके साथ। और जो भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहा है और उसमें से कोई अगर ऐसा बंदा है जिसने इस्लाम को छोड़ दिया है और वो चाहता है कि अपनी दास्तान, अपनी बातें मेरे इस चैनल पर आकर शेयर करे, तो आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस xmuslimindian@gmail.com पर आप एक ईमेल करिए। हम आपके साथ भी टाइमिंग डिसाइड कर कर एक स्ट्रीम आपके साथ, एक एपिसोड इस्लाम से इंसानियत तक एक मुल्हिद की कहानी करेंगे, ताकि लोगों को आपकी भी दास्तान पता चले। उस्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच साहिल जी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी लाइफ जर्नी, जो इस्लाम छोड़ने की जर्नी है वो मैं आप लोग पहुंचा सकूं। और स्पेशली मेरा ये मकसद रहता है कि आपके चैनल या और भी जगह से, जो चैनल से मेरा जो मैसेज है वो मुसलमान और जो खवातीन हैं उन तक पहुंचे, कि उनको पता चले कि ये कि आप कुरान मतलब पढ़ के और समझें कि भाई उसमें इस्लाम में कोई राइट नहीं है औरतों का, या सिर्फ आपको जो है ना झूठ बोल के आपको एक लारा लप्पे कहते हैं ना, लॉलीपॉप दे के बस को बहलाया फुसलाया जा रहा है, लेकिन कोई ऐसा राइट है नहीं। बस थैंक यू सो मच आपका, सब लोगों का, ऑडियंस का। आप बहुत अच्छे ऑडियंस है आपके, ये कि बस मुझे जो है ना बड़ा खुशी हुई अपनी दास्तान जो है ना सुनाने का, क्योंकि ये ज़रूरी था और ज़रूरी है, सुनाना चाहिए, खुल के सुनाना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं सभी दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे
सभी स्ट्रीम को, वीडियोस को आप लगातार देखते रहते हैं, सपोर्ट करते हैं चैनल को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, उसे साथ की ज़रूरत होती है। और इस मिशन में आप सब लोगों को हमारा साथ देना है। अगर कोई व्यूअर हमारे साथ डिस्कॉर्ड में जुड़ना चाहता है एज अ टीम, कि वो हमारे वीडियोस को और लोगों तक शेयर करे, तो उनके लिए भी मैं डिस्कॉर्ड का लिंक शेयर कर दूंगा, अभी नॉर्मल कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग हमसे डिस्कॉर्ड में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम एक हफ्ते में या 15 दिन में एक बार सभी लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, और हम बताते हैं कि किस तरीके से इस चैनल की रीच बढ़ाई जाए। और उसमें आपको ये भी मौका मिलेगा कि आप मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं डिस्कॉर्ड पे, क्योंकि जो यूट्यूब पे जो मोस्टली हमारी स्ट्रीम्स होती है, उसमें हम अक्सर जो मौका है वो हमारे मुस्लिम भाइयों को ही देते हैं, तो आप लोगों को मेरे से बात करने का मौका भी नहीं मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ आप जुड़े रहें और इस मोमेंट में आप अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप डिस्कॉर्ड से जुड़िए, और वहाँ पे आप मुझसे बात करके मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, और टीम मीट भी आप अटेंड कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जितने व्यूअर्स जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। वंस अगेन उस्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड जी, थैंक यू। थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।